चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फटाफट जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए। नोटिफिकेशन, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं किया एक्चुअली। आज क्लास थोड़ी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि आज रोशन सर की क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, उनकी थोड़ी तबीयत थोड़ी अचानक से खराब हो गई, तो इस वजह से उनकी क्लास नहीं हुई और क्लास इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एक बार जल्दी से लिंक को शेयर करो सारे के सारे बच्चे, ताकि जो बच्चे को क्लास अभी नहीं पहुंचेंगे पर वो पहुंच जाएं। क्लास थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गया था। चलो भाई, नमस्कार बेटा, नमस्कार, प्रणाम सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो भाई बच्चों, कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपकी कल पीडीएफ वो कंप्लीट हो गई थी। अब नया पीडीएफ है आप लोग के पास, पीडीएफ नंबर 2। ये शायद आपके ग्रुप में चला गया था, आर्टिकल का पीडीएफ ही आ गया था आपके ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में नहीं आया। ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आ गया था, ये सेकंड वाला नहीं आया। चलो, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला पीडीएफ आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा अभी क्लास के बाद। न्यू स्टूडेंट्स, आज तो क्लास बहुत जल्दी शुरू हो गई। हाँ बेटा, क्योंकि रोशन सर की क्लास नहीं थी, इस वजह से क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट करा दिया। आज हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। न्यू स्टूडेंट्स बेटा, जो भी नए बच्चे हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, पीडीएफ अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो मैं बता दूं जरा, जो नए बच्चे हैं, कि ये डेडिकेटेड क्लास चल रही है यहाँ पर इस समय पर एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए, लेकिन जैसे कई बच्चे सीएचएसएल के लिए भी बोल रहे थे, तो वो लोग सीएचएसएल के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आपको कुछ फ्रेजेस हैं वो लिखवा देता हूं जिनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और आपके एग्जाम में इनमें से एक फ्रेज आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैंने कई फ्रेजेस अलग अलग लिखवाई हैं आप लोगों को। एक दो फ्रेज और है जिनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट, जल्दी से लिखो। एक तरफ लिखना इनकरेक्ट, INCORRECT, और एक तरफ लिखना बेटा करेक्ट। मैं इनकरेक्ट क्यों लिखवा रहा हूं, इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बच्चे को पता रहता है कि भाई पेपर में ये गलतियां देगा और सही क्या होना है वो भी। तो ये, और फ्रेजेस में ध्यान रखना, फ्रेजेस कभी चेंज नहीं होती हैं, तो उससे आपको लर्न करना पड़ेगा कि यहां पर वो देगा इस तरीके से कोई आर्टिकल लगा के, तो आर्टिकल कौन सा लगेगा आपको, जैसे टेल लाई वाला था तो वहां टेल अ लाई, ठीक है ना। इस तरह की फ्रेजेस आपके एग्जाम में देता है, तो लिखना स्टार्ट करो जल्दी से। पहला फ्रेज लिखो फटाफट, कॉपी पेन निकाल के बैठो सारे के सारे बच्चे, जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में बैठते हैं, जैसे सामने सारे बच्चे बैठे हैं, कॉपी पेन निकाल के सारे बैठे हुए हैं। बेटा थोड़ा सा कैमरे के साथ इधर आओ, कुर्सी को इधर आराम से देखना मैं, ठीक है भाई। कॉपी पेन निकाल लो सारे जल्दी से फटाफट। हाँ भाई, लिखो बाय द चांस। अब ये जो फ्रेज है ये इनकरेक्ट है, सही। अगर कोई चीज अचानक से होती है तो उसमें आर्टिकल यूज नहीं होगा। वो एग्जाम में या तो कभी देता है बाय द चांस या कभी बाय अ चांस। आपको सही क्या करना है, बाय चांस। कल एडजेक्टिव एडवर्ब कराना, ठीक है बेटा माहेश्वरी। अब दोबारा कमेंट मत रिपीट करना, मैंने देख लिया आपका कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। अब कोई चीज अगर रिस्क पे करते हैं तो आपको पेपर में देता है एट अ रिस्क। इन्हें आज ही रिवाइज कर लेना जल्दी से, ठीक है ना। एट अ रिस्क, जबकि ये गलत है। अगर कोई काम रिस्क पे हो रहा था आप उसे बोलेंगे एट रिस्क। नेक्स्ट, अगला। अगर कोई व्यक्ति जॉब में है इस समय काम कर रहा है तो उसे एग्जामिनर देता है एट द वर्क, जबकि आपको लिखना है एट वर्क। जैसे आप बोल सकते हैं ही इज एट वर्क दिस टाइम, वो इस समय काम पर है, एट वर्क। अब कई बार शिप जो होता है ना, जहाज, उसे कहते हैं, ये बहुत आता है, एट एन एंकर, ANCHOR। एंकर वो जगह होती है जहां पर शिप खड़ा किया जाता है, ठीक है ना, जिससे शिप को बांधा जाता है। तो एट एन एंकर नहीं, आप इसे क्या कहेंगे, एट एंकर। ये बहुत ज्यादा आता है, मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। साथ के साथ जल्दी जल्दी नोट करते रहना बेटा। और सभी बच्चे जो नए आ रहे हैं फटाफट एक बार जुड़ते जाओ, जल्दी से सारे बच्चों को जोड़ो।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये पेपर में इसको, ये तो अभी भी आया था आर्टिकल में, बाय द मिस्टेक, बाय द मिस्टेक, या कह देगा बाय अ मिस्टेक, कुछ भी ऐसा कह देगा, जबकि कोई आर्टिकल नहीं आना है, आपको सीधा यूज करना है। गलती से अगर कोई काम हुआ है तो आप कहेंगे इट वॉज बाय मिस्टेक। अब जैसे आपको पेमेंट लेना है और कई बार कहते हैं भाई मुझे चेक से चाहिए, तो बोलेगा बाय द चेक। तो ये आपको नहीं बोलना है बाय द चेक, आपको कहना है बाय चेक। मैं जो पेमेंट लूंगा वो कैसे लूंगा? बाय चेक। नेक्स्ट, अब कोई चीज आपको भेजनी है, अगर कोई चीज या कोई सामान आपको भेजना है तो आप उसे कहते हैं भाई बाय द पोस्ट, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है, स्लैंग एक्सप्रेशन है। तो सही क्या होगा? बाय पोस्ट, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ठीक है, जल्दी नोट कर दे रहा बेटा फटाफट। आज मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी आ गया हूं जिससे कि आपका काम ज्यादा खत्म हो जाए। ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉल रिसीव नहीं हो पाया। बेटा रॉबिन सर, मैं बता रहा हूं आपको, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉल रिसीव नहीं हो पाया, लेकिन इस समय पर आपकी दूर दूर से इतनी इंक्वायरीज ऑफलाइन इस समय पर बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि 10 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो और रॉबिन सर ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रॉबिन सर खुद बच्चों को हैंडल करते हैं, खुद इंक्वायरीज को हैंडल करते हैं। तो वो कई बार ऐसा होता है कि उस समय पर कभी थोड़ा बहुत बिजी होते हैं तो नहीं उठा पाते हैं, कॉल चल रही होती है ऑलरेडी। तो अगर ऐसा है तो आप मैसेज छोड़ दिया करो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे, वो आपकी कॉल को दोबारा से, आपके मैसेज को देखेंगे व्हाट्सएप पे और दोबारा से आपको कॉल की जाएगी। ठीक है ना? तो आप उस चीज की टेंशन ना लें। आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इस समय प्रेशर हम लोगों पे बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इधर से ऑफलाइन क्लासेस ओपन हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस आपकी पता है कि एज इट इज चल रही हैं, सारे टीचर एज इट इज क्लास ले रहे हैं। और आज तो एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? और सरप्राइज जब होता है तो कुछ बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए, तो सरप्राइज बताऊंगा आज आप लोगों के लिए। लेकिन भाई उस सरप्राइज के लिए आपको जल्दी से जितनी जल्दी 1000 1K लाइक करोगे सरप्राइज उतनी जल्दी बताऊंगा। क्या? किसका? नहीं। नेक्स्ट, अगला आओ भाई, नेक्स्ट। बस बात नहीं, अब कोई चीज कहते हैं ना एट द ईज, तो एट द ईज नहीं होता बेटा, क्योंकि ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल। तो आप किसी को कहते हैं ना भाई आराम से खड़े हो जाओ, कमांडर कहता है आराम से खड़े हो जाओ, तो ये नहीं कहेगा एट द ईज, क्या कहेगा? एट ईज। तो लिखिए जल्दी से फटाफट, एट ईज, और इसका मीनिंग लिख लेना आराम से। अब कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई दिन के दौरान, तो उसे कहते हैं बाय द डे, बाय द डे। ये गलत है, सही क्या होगा? बाय डे। जैसे आपको कहना हो दिन के दौरान, दिन के दौरान यानी कि दिन भर, तो उसे बाय डे बोलते हैं। ऐसे ही रात के दौरान, रात भर, तो यहां पर देगा बाय द नाइट। आपको क्या करना है? बाय नाइट। आर्टिकल इसके में नहीं लगाना है, बाय प्रिपोजिशन प्लस डे या नाइट। अब अगर हम कहें कि ये चीज तो मेरे हाथ में ही है, कन्वीनियंट है, तो इसको वो बोलता है इन द हैंड। तो ये आपको इन द हैंड नहीं करना, आपको क्या करना है? इन हैंड, कि भाई मुझे तो इन हैंड चाहिए या ये मेरे लिए कन्वीनियंट है। ये बहुत आता है साथियों, बहुत ज्यादा। इन अ कंफ्यूजन, इन अ कंफ्यूजन, जैसे कहते हैं ना भाई मैं तो कंफ्यूजन में हूं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या करना है? इन कंफ्यूजन। तो ये फ्रेजेस बहुत ज्यादा आपसे आपके, और अगर कोई CHSL वाला देख रहा है तो भाई तुम्हारे लिए तो एक तरीके से रामबाण है, पेपर आने वाला है तुम्हारा, तो वो भी करते रहना, ठीक है ना? नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट देखो जरा जल्दी से। ये बहुत बहुत ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं देखो, क्योंकि नोट्स में जो मैं लिखवाता हूं, ये नोट्स जो जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में चलते हैं, ये तो एक चैप्टर मेरा लगभग 40-20 दिन चलता है। बड़े चैप्टर तो 40-40 दिन चल जाते हैं, लेकिन एक कोई भी छोटा जैसा आर्टिकल है तो लगभग 25 दिन चलता है। तो अब इतना तो मैं लिखवा नहीं सकता तुम्हें, लेकिन जितना तुम्हारे काम का है मैं वो भी लिखवा देता हूं। तो इन अ ट्रबल की जगह इन ट्रबल। अगर आप मुसीबत में हैं, अगर आप मुसीबत में हैं तो उसको बोलेंगे इन ट्रबल, ना कि इन अ ट्रबल। क्लियर है यहां तक सभी को? अब ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, लिखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो ये भी गलत दिया जाता है आपको, लिखो लास्ट बट नॉट
लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट। थोड़ा स्पीड से कॉपी करो बेटा सारे के सारे, ठीक है। अब अगर कोई चीज, अगर मजदूर या कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर चला गया है तो उसे देगा एग्जाम में वो ऑन द स्ट्राइक, जबकि आप उसे क्या बोलेंगे, ऑन स्ट्राइक। द वर्कर्स आर ऑन द स्ट्राइक, नहीं, आप बोलेंगे द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। अब कोई चीज मान लो आजकल बहुत डिमांड में है कि भाई आजकल इस टीचर की डिमांड बहुत ज्यादा है, ये टीचर बहुत फेमस होता जा रहा है दिन पे दिन, या बहुत ज्यादा कुछ भी वॉटेवर, तो आप बोलेंगे भाई ये जो टीचर है इस समय पर ऑन डिमांड है, या ये जो बुक है ये ऑन डिमांड है। तो ये ऑन द डिमांड नहीं होगा, पेपर में वो यहां पर आपको देगा ऑन द डिमांड, ऑन द डिमांड, तो सही हो जाएगा ऑन डिमांड। या कह देंगे भाई डिमांड पे मंगवाई गई है चीज। नेक्स्ट, अब ये मैंने करवाया भी था आप लोगों को, ये पेपर में भी आता है, टेक द हर्ट, टेक द हर्ट। ये मैंने उस दिन क्वेश्चन में भी आपको टेक द हर्ट कराया था, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, टेक हर्ट। अब ये नहीं कि दिल ले लेना किसी से, ऐसा मीनिंग मत निकाल लेना। इस फ्रेज का मतलब है टू बी बोल्ड, यानी कि साहस बना के रखना, साहस बना के रखना, दिस इज टेक हर्ट। हाँ बेटा, उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे जो बुक की टेंशन ना लो यार, बुक में तो सब कुछ आएगा, बुक की टेंशन नहीं है। अब कोई चीज अगर आग पकड़ लेती है तो कई बार उसे कहते हैं कैच द फायर। क्या बोलते हैं बेटा उसे, कैच द फायर। तो इसका सही क्या होगा, कैच फायर, द बिल्डिंग कैच फायर, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ऐसे ही आपके टेक द हर्ट हो गया, ऐसे ही टेक द हर्ट की जगह लिखो लूज द हर्ट, LOSE, लूज द हर्ट। बेटा लूज द हर्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, लूज द हर्ट का मतलब होता है, पहले तो ये गलत है एक्सप्रेशन, तो सही क्या है, लूज हर्ट, लूज हर्ट। अब इसका मतलब है टू बी सैड, निराश होना, या टू बी होपलेस, ठीक है ना। बुक कब मिलेगी, मिल जाएगी यार, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग, 2-4 दिन रुक जाओ, जरा पूरा कर तो लें एक बार इसको। नेक्स्ट, अगला, अब इतना की ये, इसको अगर मैं इंपॉर्टेंस दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, लिखो बाय प्लस आर्टिकल द ऑब्लिक अ ऑब्लिक एन प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल, मीन्स ऑफ ट्रेवल। मतलब बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल के बीच में कोई आर्टिकल दे देगा, जबकि आपको कोई आर्टिकल इसमें नहीं यूज करना है, सीधा यूज क्या करना है, बाय प्लस सीधा मीन्स ऑफ ट्रेवल, मीन्स ऑफ ट्रेवल। वैसे जो ये मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, ये मैंने आपको नोट्स की पीडीएफ डलवा दी है, ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस के नोट्स हैं, तो ये मैंने पीडीएफ डलवा दी है, आप रिवाइज भी कर लेना, ठीक है ना बच्चों। देखो तुम्हारे लिए तो यार जान भी हाजिर है, हर चीज तुम्हारे लिए इतनी की जा रही है, लेकिन सिलेक्शन अगर नहीं दिया ना तुम लोगों ने, तो सच में मेरा तो दिल ही टूट जाएगा बिल्कुल, ठीक है भाई। अब आ जाएगा, कहते ना सबसे पहले, तो सबसे पहले में आता है एट द फर्स्ट, एट द फर्स्ट, लेकिन ये गलत फ्रेज है, इसके लिए होगा एट फर्स्ट। कहते ना भाई सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, तो एट फर्स्ट, ठीक है भाई। इन डिटेल वाला करा दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई वास्तव में, तो आप इसको कह सकते हैं इन द फैक्ट, जबकि ये गलत फ्रेज है, सही क्या होगा, इनफैक्ट, इनफैक्ट, ठीक है। तो तुम्हारे लायक तो इतना ही है, बाकी इसमें है तो बहुत सारी चीजें, बट इसका भी कोई आपके लायक इतना बेनिफिट नहीं है, ज्यादा मैं लिखवाऊंगा नहीं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ भाई बोलो, आज केवल कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, पीडीएफ,
पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल में, बेटा टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी, पीडीएफ मिलेगा। हाँ बच्चे पीडीएफ मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है बेटा? कॉन्सेप्ट तो आपको पता है मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े बताता रहता हूँ। कॉन्सेप्ट की क्लास चलेगी तो 25 दिन चलेगी, 25 दिन लगभग क्लास चलती है कॉन्सेप्ट की, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बीच बीच में लिखवाता रहता हूं, कुछ आपको बताता रहता हूं साथ के साथ। चलो फटाफट जल्दी से स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट जल्दी से प्रेजेंस लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे जरा कितना जोश है हमारे जवानों में। एक बार फटाफट जल्दी से प्रेजेंस लगा दीजिए सारे के सारे बच्चे, जल्दी से लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। प्रेजेंस में आपको क्या लिखना है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से। जय हिंद। कैसनोवा, बेटा कैसनोवा होता है पैरामर, एंड पैरामर भी इसका सिनोनियम है, कैसनोवा भी वही है, असेक्सुअल पैरामर यानी कि अ नॉन सीरियस लवर कह सकते हैं इसको, अ पर्सन हैविंग लॉट मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स, उसे भी कैसनोवा बोलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें कहानी को। होटल, अब सर होटल की बात, होटल को उसने जोड़ दिया है, होटल को उसने जोड़ दिया है। होटल कौन सा होटल? इन विच देयर वाज अ पार्टी, जिसमें वो पार्टी हुई थी। इसका मतलब वो होटल कैसा हो गया? डेफिनेट हो गया। अगर ये डेफिनेट हो गया तो इसका आर्टिकल कौन सा होना चाहिए? बोलो जल्दी से, कौन सा होना चाहिए आर्टिकल? द। तो द होटल, वो होटल, कौन सा होटल? जिसमें वो पार्टी हुई थी। इसका मतलब ये डेफिनेट हो चुका है। तो अगर ये डेफिनेट हो चुका है तो आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? द। तो आज स्पीड में चल रहा हूं मैं, आज नहीं रुकेंगे, लास्ट डे है और आपको पता है लास्ट डे में मैं स्पीड कम नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो इसीलिए फटाफट नोट करते रहना साथ के साथ, क्वेश्चन को देखते ही लिखना शुरू कर देना आंसर क्या है, ठीक है। शी इज आस्किंग क्वेश्चन टू यू, वो तुमसे एक प्रश्न पूछ रही है, कोई पर्टिकुलर उसने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन पूछ रही है। क्वेश्चन इज नाउन। एक बात सुन लो, जो भी नए बच्चे हैं यहाँ पर, जो मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़े और उनको ये बात नहीं पता है, या अभी हमने इससे पहले नहीं बताया है, जिस भी वर्ड के सामने शन लगा होता है लास्ट में सफिक्स, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जिस भी वर्ड का सफिक्स शन होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो ये नाउन है तो इसका मतलब आर्टिकल जरूर आएगा। तो आंसर क्या होगा? आ क्वेश्चन, एक पर्सन वो आपसे पूछ रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई फाउंड, मुझे तुम्हारे लेटर में एक गलती मिली, मुझे तुम्हारे लेटर में गलती मिली। एरर के साथ बताओ जल्दी से, बताओ एरर के साथ क्या आएगा? ये भी एरर भी क्या है? नाउन है, ठीक है भाई, जल्दी बोलो फटाफट, क्या आएगा? ए या एन? एन एयर। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे उठा के ले आना मुझसे कुछ। नेक्स्ट, आज बहुत ही खुशनुमा दिन है। इट इज गैप प्लीजेंट डे टुडे। तो डे नाउन हो गया, प्लीजेंट एडजेक्टिव हो गया, अब नाउन है तो आर्टिकल ए या एन आ जाएगा क्योंकि यहां डेफिनेट नहीं है। बोलो जल्दी से फटाफट। गरम नहीं ठंडा? गरम। तो तो इसमें कैसे? ये सही है, ठीक है। कब का है? पीछे डाल दो उधर क्लास की तरफ। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? तो इट इज अ प्लीजेंट डे, सी सी लगाओ फटाफट, लगाओ जल्दी से। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? अ प्लीजेंट डे, सी इज द फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ो। माय सन इज स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए। हाँ बेटा, शन जहां लगता है, एन कौन लगा रहा है भाई? एन कैसे हो जाएगा? बोलिए भाई। हाँ जी, माय सन इज, जल्दी, एन अभी भी एन ही बता रहे हो नालायक को। चलो, इज द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, क्योंकि जोड़ दिया है, पर्टिकुलर कर दिया है। इट इज डार्क, अंधेरा हो गया है। अगर अंधेरा हो गया है तो लाइट को प्लीज क्या कर दो? टर्न ऑन कर दो, लाइट को जला दो, ठीक है ना। अब आप देखो, जब हम किसी को कहेंगे कि भाई पंखा चला दे, दरवाजा बंद कर दे, लाइट को ऑन कर दे, तो इसका मतलब उसको पता होगा।
जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिसनर जानता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो कैसी हो जाती है? डेफिनेट। मान लो इस कमरे में एक ही पंखा है और उसने कह दिया पंखा बंद कर दे, तो इसका मतलब वो पंखा, उसे पता है कौन से पंखे की बात कर रहा है, तो वो डेफिनेट है। अब कमरे में लाइट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जिस लाइट को, ऐसा तो कहेगा नहीं जाके कोई भी लाइट बंद कर दे या खोल दे, तो मतलब ये डेफिनेट केस है। अगर ये डेफिनेट केस है तो आंसर क्या हो जाएगा? टर्न ऑन द लाइट। क्लियर हो गया सभी को? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल द। देख लेना कि यहां पर कहानी क्या है, डेफिनेट है। नेक्स्ट, अगला, चलो नेक्स्ट। अफ्रीका एक बड़ा देश है और पॉपुलस भी है। पॉपुलस का मतलब क्या है? पॉपुलस मतलब भीड़ भाड़ वाला, भीड़ भाड़ वाला, उसे कहते हैं पॉपुलस। बोलो जल्दी से, फिलअप आएगा क्या एग्जाम में? हाँ बेटा फिलअप आएगा, तुम्हें यही नहीं पता भी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बच्चे फिलअप भी आएगा। कंट्री, नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव, और नाउन के लिए आर्टिकल आ जाएगा अ। नेक्स्ट, बिग के हिसाब से क्या जाएगा? हु हैज हाईएस्ट शेयर अमंग यू? तुम में से सबसे ज्यादा शेयर्स किसके हैं? अब ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द। आज भाई ऐसी स्पीड में चलेंगे, ये तो क्योंकि रिवाइज ही तो एक तरीके से, जो नया पॉइंट आएगा उसको हम नोट करते चले जाएंगे, या कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। आज अंतिम दिन है भाई। श्याम लिव्स इन, जो चर्च के निकट है उस घर में रहता है। इसका मतलब ये हाउस कैसा हो गया? डेफिनेट। शाम एक घर में रहता है, कौन से घर में भैया? जो चर्च के पास वाला है उसमें, तो इसका मतलब ये डेफिनेट हो गया। जब ये डेफिनेट हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक बार लाइक और मारो और शेयर मारो। अगर सरप्राइज जल्दी सुनना है, जल्दी से जल्दी, तो एक 1K लाइक्स होने चाहिए फटाफट, और शेयर तो करते रहो जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट, आई हैव गॉट, तो बेटा इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा गेट अ हेडेक। ठीक है भाई। सर दर्द होने के लिए जैसे आप कहेंगे भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आप उसके लिए फ्रेज लिखेंगे गेट अ हेडेक। तो पास्ट में, प्रेजेंट में परफेक्ट की थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव गॉट अ हेडेक। इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे सर में दर्द हो गया है। ठीक है, तो ये लिख लेना फ्रेज गेट अ हेडेक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। शी इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ, वो रामायण को बहुत ज्यादा, उसको क्या करती है? एडमायर करती है, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसक है। तो बताइए रामायणा कैसी बुक है? होली बुक। होली बुक के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल? द। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, हाँ भाई जल्दी फटाफट। देयर वॉज किंग इन जोधपुर पैलेस, वहां पर जोधपुर पैलेस में एक राजा था। बताओ जल्दी से। नहीं, तो यहां पर वो कह रहा है कि तुम थोड़ी ना जानते हो राजा कौन था। आया समझ में भाई? जोधपुर पैलेस तो जगह दी है, तो वहां कह रहा है वहां एक राजा था। इसका मतलब ये कॉमन नाउन जो यूज हुआ है, ये कॉमन नाउन जो यूज हुआ है, अगर इसी का यूज दोबारा से हो जाए कि वहां, आप नहीं सुनते थे कि वहां एक बार उस शहर में एक राजा होता था, या उस राज्य में, तो अब उसके बाद जब वो दोबारा जगह भाई वो राजा, तब वो द किंग में यूज होगा। ठीक है ना? तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर वॉज अ किंग। नेक्स्ट, हिमालयाज, जितनी भी हमारी, ये लिख लेना भाई, जिसको नहीं पता है लिखते रहना फटाफट। जितनी भी हमारी रेंजेस होती हैं, क्या होती हैं? माउंटेन रेंजेस। उनसे पहले कौन सा आर्टिकल आता है? जल्दी से बताओ। माउंटेन रेंजेस लिख लो फटाफट। माउंटेन रेंजेस से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल द। लेकिन अगर पीक दिया हो, क्या दिया हो? पीक, जैसे माउंट एवरेस्ट लिखा होता, K2 लिखा होता, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आना था। ये बात लिखते रहना साथ के साथ कि माउंटेन रेंजेस से पहले कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? द। किसी एक और माउंटेन रेंज का नाम बताओगे? नॉर्थ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज है बताओ? नॉर्थ अमेरिका में देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। हाँ भाई बोलो, कौन सी माउंटेन रेंजेस है? नो, कौन सी रेंज है? पर्वत श्रृंखला बताओ नॉर्थ अमेरिका में। हाँ भाई, अबे नॉर्थ नहीं, सॉरी, साउथ अमेरिका में।
हाँ भाई, साउथ अमेरिका में बोल रहा था, साउथ अमेरिका, सॉरी। एक कह रहा है अरावली। जूता मारूंगा निकाल के तुम्हारे अभी सर में। अरावली एंडीज है, कौन सी है? एंडीज। साउथ अमेरिका में है एंडीज, तो द एंडीज। ठीक है भाई। जैसे यूराल्स कहां है? यूराल्स बताओ भाई। तुम्हारी जीएस देखता हूं अभी के अभी। मैं भी तो देखूं तुम्हें क्या पढ़ाया जीएस वाले गुरु जी ने। हाँ भाई बताओ जल्दी फटाफट। यूराल्स कहां पर है? यूराल्स कुछ नहीं पता, बस ऐसे टाइम पास कर रहे हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम तो तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक तुम सामने ना बैठे हो, तुम्हारे कान के नीचे ना लगे, तब तक तुमने नहीं पढ़ना, है ना? आओ भाई, यूराल्स किस किस को सेपरेट करता है? कुछ नहीं पता भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता। आओ। आई हैव अ फ्रेंड हु इज, मेरा एक मित्र है जो कि एक क्या है? टीचर है। लिखो फटाफट जल्दी से, 20 का फाइनल आंसर होगा तुम्हारे। तो जब तक दा नहीं बेटा, आ। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है जो कि एक टीचर है। अगर यहां कहता कि वो टीचर आगे जोड़ता तब यहां दा आता, लेकिन अभी ये कॉमन नाउन फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है इसका, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अ टीचर। नेक्स्ट, शी इज अ स्कॉलर, वो एक स्कॉलर है। स्कॉलर जानते हो कौन है? स्कॉलर विद्वान होता है, और स्कॉलर अपने आप में क्या होता है? नाउन। एक्सपर्ट भी क्या होता है? नाउन। अब ये दोनों नाउन किसके लिए यूज हो रहे हैं? शी के लिए। तो क्या दोनों से पहले आर्टिकल आएगा? क्या दोनों से पहले आर्टिकल आएगा भाई? हाँ भाई, क्या दोनों से पहले आर्टिकल आएगा? जब दो नाउन किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो तो आर्टिकल केवल कहां आता है? फर्स्ट से पहले। तो इसमें फर्स्ट से पहले तो दिया हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा स्पीड में चलो भाई, चलो। वैल्यूज वाला व्यक्ति, प्रिंसिपल सिद्धांतों वाला व्यक्ति, भाई गुणों वाला, वैल्यूज जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज हैं वो व्यक्ति, और जिसके अंदर सिद्धांत हैं, ये दोनों। आर, आर समझ रहे हो क्यों बताओ आर क्यों आया? क्योंकि कितने हैं ये? दो हैं। और वैसे भी यहां तो रखना ही पड़ेगा, चाहे एक होता तब भी रखना पड़ता, अगर ये ना भी होता वो तब भी, अगर सिंगुलर होता तब भी, क्योंकि जब सिंगल होता है तो फर्स्ट से पहला आर्टिकल रखा जाता है। तो आंसर बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका? नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ वो तो ठीक। ये बताओ भाई कहावत। हाँ भाई, हाँ भाई लोकेश बोल जल्दी से फटाफट, क्या डाउट है? एडवर्ब भी करा देंगे। अब ये तो कहावत है, एक सेब कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर एक सेब रोजाना खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो एन एप्पल, एप्पल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? एन। 20 का आंसर है। अवेल के साथ क्या आएगा? अवेल के साथ प्रीपोजिशन आएगी ऑफ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है। एक कार जो है वो एक कुत्ते के ऊपर जो है उसने उसे कुचल दिया, तो अब ये कोई डेफिनेट तो नहीं था, एक एक्सीडेंट हुआ था, अननोन है। अननोन है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आ डॉग। दा डॉग नहीं बे, पहले तो यहाँ आकार लिखा है, इसका मतलब कोई अननोन कार थी, और वो अननोन कार थी, वो किसी कुत्ते के ऊपर। अगर अगर तुम लिखते भाई वो कुत्ता जो मेरी गली के पास रहता है, या जो कुत्ता मुझसे प्यार करता था, या वो कुत्ता जो मेरा जो भी था मतलब, तो अगर तुम यहां लिखते तब उसके लिए दा डॉग आता, लेकिन आ इसका आंसर हो जाएगा। माई हाउस वॉज बिल्ट ऑन अंडमान निकोबार। बेटा एक बार बताओ, आर्टिकल द यूज होता है किससे पहले? आइलैंड से पहले। किससे पहले? आइलैंड। लेकिन कौन से आइलैंड से पहले? ग्रुप ऑफ। लिख लो जल्दी से, सिंगल आइलैंड से पहले कभी आर्टिकल द यूज नहीं होता है। सिंगल आइलैंड से पहले कभी आर्टिकल द यूज नहीं होगा मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों।
सिंगल आइलैंड, कोई ऐसे नाम बताओ जो ऐसा आइलैंड हो जो चार, आइलैंड होता क्या है? आइलैंड होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। क्या हम श्रीलंका को कह सकते हैं भाई? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन श्रीलंका सिंगल आइलैंड है, इसीलिए श्रीलंका से पहले कभी आर्टिकल द नहीं लगता, क्योंकि एक ऐसा आइलैंड है सिंगल। अब जैसे अंडमान निकोबार है तो ये तो बहुत सारे हैं, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल क्या लगेगा साथियों? द। तो द निकोबार आइलैंड इसका। अच्छा, लक्षद्वीप के साथ भी क्या लगता है? द। क्यों लगता है? क्योंकि वो भी क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से ये कहानी को याद रखना, सिंगल आइलैंड के साथ नहीं। अच्छा, वेस्ट इंडीज से पहले भी दा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि वेस्ट इंडीज भी जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। सर अवेल नहीं, अच्छा क्या क्या कह रहा था ये? अवेल नहीं। नेक्स्ट, द निकोबार आइलैंड। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट अगला 20, क्वीन ऑफ मगध। अब क्यों क्वीन? अब लिख दिया ना इसने क्वीन, कहां की क्वीन? मगध की क्वीन। तो आंसर बोलो जल्दी से, क्या होगा? उसने शादी की। देख रहे हो मैरी के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज हो रही है? बताया था ना, पैसिव में मैरी के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होगी? टू यूज होगी। तो किंग ऑफ मेवाड़ से की, तो यहां भी किंग से पहले द आ रहा है क्योंकि वो उससे जोड़ दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द किंग, द क्वीन। आंसर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द स्टूडेंट एट बैक, किसके बैक? बैक ऑफ द क्लास। आगे समझ में? तो आंसर बोलो जल्दी से, क्या होगा? एट द बैक ऑफ द क्लास, सो रहा था। बैक बेंचर्स अक्सर सोया ही करते हैं पीछे बैठ के। नाउन से एडजेक्टिव वर्ब पहचानना सिखा दीजिए। ये सब बेटा सिखाऊंगा, एक क्लास लूंगा, वो स्पेशल आएगी। पहले ये तो करा दूं आपको, सारा करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आई वॉन्ट टू बाय। अच्छा, अब एक बात, इसमें कुछ नई चीज आ गई है भाई, डिटरमिनर्स भी डाल दिए मैंने। तुम्हारे एग्जाम में डिटरमिनर्स आते हैं, अगर जो बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं उनको सुन लो। डिटरमिनर्स मतलब एडजेक्टिव भी, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये भी आते हैं वहां पर। ठीक है ना, मेरी बात सुन लो, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिटरमिनर्स और आर्टिकल मैंने कुछ क्वेश्चन, हालांकि जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वहां भी लेके आऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं जिससे कि आपके और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट में नंबर आने लगे। ठीक है भाई, तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब समझ रहे हो? ये तुम्हारा मजबूत हो जाएगा आज यहीं पे, इसे यहीं कंप्लीट करा दूंगा। सुन लो भाई, मैं खरीदना चाहता हूं, पहले तो ये कैसा नाउन है? प्लूरल। प्लूरल नाउन है तो एनी भी प्लूरल के साथ यूज होता है, ये भी प्लूरल के, ये भी प्लूरल के, और ये भी प्लूरल के। तो मतलब तुम्हें फ्यू में फर्क आना चाहिए, सब में ये सब पता होना चाहिए। अगर ये पता चल गया तो तुम्हारे क्वेश्चन पक्का हो जाता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर माय बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं खरीदना चाहता हूं क्या? कुछ, कुछ ही तो बोलेगा। साथियों ये बताओ फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। कल तुम अपनी वाइफ, जब शादी हो जाएगी तो तुम जब वाइफ के लिए सामान लेके जाओगे, बच्चों के लिए सामान लेके जाओगे, तो ये थोड़ी ना कहोगे मैं अपनी पत्नी के लिए ना के बराबर क्या लेके जाओगे? बताओ। अरे कुछ नाम तो होगा, चलो छोड़ो। तो मेरी क्या हो गई? हमारी हुई ना है अभी। चलो कुछ भी मान लो, क्या खाते हैं? चाउमीन ले लो, मैं कुछ मोमोज लेके जाऊंगा, मैं कुछ सेब लेके जाऊंगा, मैं कुछ संतरे लेके जाऊंगा, कुछ भी मान लो। ठीक है ना, लेकिन ये तो ना के बराबर है, तो ना के बराबर कर ले जाओगे तो पिटाई होगी घर पे जाके। ठीक है ना, तो हाँ। दूसरी बात, द फ्यू का क्या मतलब होता है? द फ्यू का मतलब है जितने हैं सब ले जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा भाई, पैसा कहां से आएगा इतना? ये तो कभी सोचना भी मत। ये तो वहां आता है जब हम कहेंगे जितना है वो, यहां कुछ ऐसा लिखा है नहीं। अब बात आती है सम और एनी। साथियों मैंने कहा था ना, मैं कहां किस समय क्या करा दूं, बस मुझे ये पता होता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहीं भी, इसीलिए मैं लाया इन क्वेश्चंस को, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिस सेट में आज रात को कुछ होने वाला है, सरप्राइज है, कुछ ना कुछ बड़ा बताए। लेकिन लाइक तुम तब भी नहीं करोगे, कोई कितना पढ़ा ले, कितना अच्छा पढ़ा ले, लाइक तुमने करना नहीं है ना? बस बोलते रहना है, बड़ी बड़ी बातें फेंक देना है, फेंकने में तुम माहिर हो। मुझे तो लगता था कि मैं फौजियों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऑफिसर्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो शायद पता नहीं, मेरे को अच्छा फील हो रहा था। लेकिन तुम तो शायद उन एसएससी बैंकिंग वालों से भी गए गुजरे निकल रहे हो। कम से कम उनके साथ इतनी मेहनत करता तो वो आग लगा देते इतनी देर में। लेकिन तुम हो, तुम्हें बोलने के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ता। शेयर को करो, शेयर नहीं करोगे, लाइक को करो, लाइक नहीं करोगे। ठीक है ना, तुम तो बहुत बड़े वीआईपी हो गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना,
तो बच्चे जो हैं उन्हें लात मार के बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही जब टीचर्स बूढ़े हो जाते हैं तो वो पढ़ने तो आते हैं बच्चे, लेकिन गालियां ही देते हैं, है ना। तो अब अगर हम बूढ़े हो गए हैं तो जरूरी थोड़ी है शादी नहीं हुई तो बूढ़ा नहीं होगा इंसान। तो सलमान खान बूढ़ा नहीं हुआ है। अच्छा, अब ड्रग्स पिएगा तो बूढ़ा नहीं होगा क्यों भाई? आओ भाई, तो द फ्यू समझ में आ गया? हाँ भाई, देख रहे हो इतना कहने के बाद भी केवल 650 लाइक हैं। मतलब ये है इनकी आदतें। कुछ नहीं, खैर छोड़ो, अब मैं नहीं बोलूंगा भाई, अब मैं इस चीज के बारे में विचार वो ही नहीं करूंगा, ठीक है। नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा फिर थोड़ा मेरा, क्योंकि देखो भाई हम हैं प्यार मोहब्बत वाले, हम दिल से मोहब्बत भी नहीं करते, प्यार भी नहीं, प्रेम करते हैं हम, ठीक है ना। तो इसीलिए छोड़िए अब। तो भाई दा फ्यू का मतलब होता है जितने हैं वो सारे, तो ये तो कोई सा नहीं होगा। अब सम और एनी में फर्क बता देता हूं मैं तुम्हें। सम और एनी का फर्क लिख लो पहले। सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, लिखो फटाफट, जिसको नहीं क्लियर है लिखो भाई, तुम भी लिखो जरा बैठ के। तुम भले ही प्यार ना करो, लेकिन हम तुम्हें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ही देंगे, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। उनकी तरह नहीं जो आते हैं 5-10 मिनट के लिए, आप ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, ऐसा कर लिया तो 4 क्वेश्चन में वो पेपर क्लियर करा देते हैं। इसको पढ़ा तो एग्जाम क्लियर, 4 क्वेश्चन, वहां तुम्हें बड़ा मजा आता है। या वो जैसे वो ना वो क्या थे, वो जय महाकाल है। हाँ हाँ हाँ, नहीं उन्होंने मेहनत बहुत करी भाई, ये बात जरूर है कि मतलब इतना जुनून लाना, इतना जज्बा लाना, मतलब सैल्यूट है उनके लिए भाई मेरा, ये तो खैर है। हाँ, सालों साल मेहनत करते हैं वो बच्चों के लिए, ठीक है ना। आइए, आप देखो कभी पढ़ाते पढ़ाते कितना पसीना आता है उनको, बिल्कुल एकदम स्वेट ऐसे भीग जाते हैं, तो दिखाई देता है जुनून पढ़ाने का, ठीक है ना। खैर लेकिन स्टाइल अलग अलग होता है, अब कुछ लोगों का स्टाइल अलग है, उनका स्टाइल अपना अलग अलग है वो। हाँ, नहीं भाई, मैं देखो सम्मान है मेरा दिल से, ये तो खैर जरूर है, लेकिन उनका जो वो है वो टीआरपी वाला जय महाकाल, उसके तो हम फैन हैं, दीवाने हैं हम उसके उनके। आइए भाई, तो सम और एनी में फर्क क्या होता है? सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस और एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। हाँ धांसू सर, बिल्कुल। हैं? हाँ नहीं, हाँ तो अच्छी सही बात है ना उनका कहना भाई, अगर क्या नहीं 2000 नहीं 5000, 5000 बच्चे, अच्छा 5000 बच्चे लाइव होंगे तब पेन चलाऊंगा, कसम भी खाई उन्होंने फिर। तो अच्छी बात है जब टीचर मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है आपको। अब कुछ तो ऐसे ही है, कभी देख लो आए ही नहीं यूट्यूब पे, कभी पढ़ाया ही नहीं ना, वो मेहनत करते हैं। ऑफलाइन में बच्चे आएंगे ठीक है, पैसा मिलेगा ठीक है, नहीं तो नहीं। अब वो इंसान मैं देखता हूँ कई बार रात रात भर भी वो लेते रहते हैं, रात भर मैराथन क्लास। अब कोई मजाक उड़ाने दो ले, वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनती है वो टीचर जो है, मतलब मेहनती है। रात को 12-12 घंटे नहीं ऐसे खड़ा हो जाता है, 1 घंटा खड़ा होकर देखो सामने, तो मतलब मेहनती इंसान है। तो सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। मेरा तो मन कर रहा था जब मैंने वीडियो देखी भाई मैं ऐसी पढ़ने लग जाऊं, कम से कम मजा तो आ रहा है, ठीक है ना। तो सैल्यूट है भाई, मेरी वीडियो कभी उन तक पहुंचेगी तो मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करूंगा सर आपको, अब बहुत मेहनती हैं, ठीक है ना। और एक चीज और, बच्चे भले उनका मैं ऐसे मजाक उड़ाते हूँ, लेकिन वो सीरियसली जो वास्तव में मुझे पता चला उनके बारे में, वो बहुत ही पोलाइट पर्सन है, बहुत ही शांत है। लेकिन वो जब आते हैं पढ़ाने तो बच्चों के लिए जोश भर देते हैं, ठीक है। तो सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस और एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। सम पॉजिटिव में यूज होता है और एनी नेगेटिव में यूज होता है, ठीक है भाई। तो यहां पर सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आई वॉन्ट टू बाय सम चॉकलेट्स। अच्छा एक बात बताऊं, अगर यहां ऑप्शन में सम ना होता तो अ फ्यू भी चल जाता। अ फ्यू का मतलब ही क्या होता है? सम। तो ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो, क्योंकि ऑप्शन तो कभी बदल सकता है, मान लो ये सारे ऑप्शन होते तो और यहां सम ना होता तो इसका आंसर अ फ्यू होता, क्योंकि अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम। समझ में नहीं आया? तुम पहले मुझे यही बताओ समझ में क्या नहीं आया, बताओ भाई, किस किस को समझ नहीं आया और कौन सा नहीं आया। फ्यू ऑफ यू पढ़ाना है, सम और एनी पढ़ाना है, या आगे आगे चलो, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। हाँ भाई, अरे नहीं होगा बेटा, वहां आर्टिकल दार नहीं होगा। हाँ बोलो जल्दी से फटाफट, समझ में आया है नहीं आया है, आगे बढ़ू क्या करें जल्दी बताओ।
एक एग्जाम्पल और दे दो। लो भाई एक एग्जाम्पल और ले लो। विल यू प्लीज, क्या तुम मुझे दोगे गैप रुपीज, क्या कुछ तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे दोगे भाई। चलो विल यू प्लीज, अच्छा मैंने लिख दिया विल यू प्लीज गिव मी। विल यू प्लीज, अच्छा पूरा उधार ही लिखना है तो फिर लिख लो विल यू प्लीज लैंड मी, विल यू प्लीज लैंड मी गैप रुपीज। चलो भाई ऑप्शन तुम्हारे पास सारे सेम है, बताओ सारे ऑप्शन सेम है, यही चारों ऑप्शन है। क्वेश्चन है विल यू प्लीज लैंड मी रुपीज, बताओ जल्दी फटाफट। बताओ भाई बताओ। अब तुम किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो ये थोड़ी कहोगे ना के बराबर दे दे, भाई ये तो पता होना चाहिए ना के बराबर के लिए फ्यू किसके लिए आता है। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो फिर एडजेक्टिव में पढ़ लेना, वहां कॉन्सेप्ट बता दूंगा इनमें फर्क क्या होता है, और कहो तो फिर मैं अभी खोल के रख दूं इन्हें, लेकिन आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आगे। तो फ्यू मतलब ना के बराबर, द फ्यू मतलब जितना है वो सारा, और ये यूज होता है पॉजिटिव में, ये यूज होता है निगेटिव में। लेकिन मैं बताऊं इंटेरोगेटिव में दोनों यूज होते हैं, इंटेरोगेटिव में दोनों होते हैं। ये यूज होता है जब आप किसी से क्या कर रहे होते हो रिक्वेस्ट, और ये यूज होता है जब आप किसी से केवल क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। ऑर्डर नहीं क्वेश्चन, इंटरोगेटिव में ऑर्डर कहां क्वेश्चन। तो मान लो आपने किसी से कहा है तुम्हारी क्लास में क्या लड़के क्लास में हैं, तो वहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप बोलोगे आर देयर एनी बॉयज। आगे समझ में, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपने किसी से कहा कृपया तुम मुझे कुछ रुपए दोगे, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। अब रिक्वेस्ट हो गई तो वहां पर क्या आ जाएगा सम, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सम। अच्छा बेटा अगर सम ना हो ऑप्शन में तब बताओ क्या आएगा। अगर सम ना हो, अगर सम ना हो जल्दी बताओ, आगे चलो ठीक है बेटा चल रहा हूं। अगर सम ना हो, अगर सम ना हो तो ऑब्वियस सी बात है सम को रिप्लेस कौन कर सकता है, सम को कौन रिप्लेस कर... तो एक काम क्यों नहीं कर लेते, अब ये क्यों नहीं लिख लेते कि सम इज इक्वल टू अ फ्यू, लिख लो फटाफट सम इज इक्वल टू अ फ्यू, कि सम का मतलब भी क्या होता है कुछ, और अ फ्यू का मतलब भी क्या होता है कुछ। नेक्स्ट भाई अगर किसी को समझ में ना आए तो बता देना, फिर मैं फ्यू अ फ्यू द फ्यू का कॉन्सेप्ट खोल दूंगा वहीं पे सम और एनी का। आई हैव इटन, अब लो आ गया समझ में आ गया ना, ये तुम्हें सिखाने के लिए डाले क्वेश्चन, ये इसलिए नहीं डाले कि मैं यहाँ पे कोई मुजरा कर रहा हूं, इस वजह से तुम्हें सिखाने के लिए। यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मेरा क्या फायदा, तो बताते रहना कि भाई सर समझा दो या कुछ ऐसा करके, ठीक है, या समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत। अब तुम मुझे बताओ लिटिल किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो यार मैंगोज तो क्या है प्लूरल काउंटेबल है। अच्छा फ्यू काउंटेबल के साथ तो यूज होता है, लेकिन ये क्या होता है ना के, और सबसे बड़ी बात यह है कि निगेटिव नॉट है यहां पर, नॉट के साथ निगेटिव यूज नहीं होगा, तो ये भी निगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब बताइए सम और एनी, अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि सम कैसे सेंटेंसेस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रिफर किया जाता है, और एनी किस में यूज किया जाता है निगेटिव सेंटेंसेस में, एनी निगेटिव सेंटेंसेस में। तो ये सेंटेंस कैसा है निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एनी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है भाई इससे, यही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नोट कर लो जल्दी से। कॉन्सेप्ट बता दो, अबे भाई कॉन्सेप्ट ही तो था ये कि सम जो है वो पॉजिटिव में यूज होता है, एनी जो है वो निगेटिव में यूज होता है। अगर बात यही है कि जी नहीं हमें तो बिल्कुल जैसा आप वहां खोल देते हो बिल्कुल अंदर तक सारी चीज वही पूछनी है, तो भाई उसके लिए तो फिर टाइम देना पड़ेगा कि एनी निगेटिव में क्यों आता है। ये क्यों वाली जो कहानी है वो आप जो मेरा तरीका आपको पता है 3D मेथड, उसका मैं छोटा सा हिंट देता हूं कि बेटा नो किसके इक्वल होता है बताओ। या तो कमेंट में लिखो कि सर खोलो बस इसको, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं, काम तुम्हारा इतने से चल जाएगा कि सम पॉजिटिव में और एनी निगेटिव में, काम इससे चल जाएगा। बल जल्दी बताओ फटाफट। नेक्स्ट अगले पे चलें, चलो थोड़ा सा खोल देता हूं बेटा, मुझे 15 सेकंड देना, जो अगले बच्चे कह रहे हैं आगे चलो सर। सुनो भाई क्यों आता है, लिख लो पहले, नो होता है एडजेक्टिव और ये इक्वल होता है नॉट प्लस एनी, इसलिए नॉट मतलब निगेटिव का पेयर एनी के साथ जाता है। तो इसीलिए साथियों ध्यान रखना कि ये एडजेक्टिव होता है, नॉट होती है एडवर्ब,
और एनी क्या होगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? एडवर्ब। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो इसीलिए ध्यान रखना, नो और नो क्या होता है? खुद अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और नॉट क्या होती है? एडवर्ब। तो नॉट के साथ आप किसका पेयर बनाते हो? एनी का। ये थी कहानी, हैंस प्रूव्ड। लेकिन बेटा मैं ये सब पढ़ाने में थोड़ा टाइम लेता हूं, जल्दबाजी में ये मुझसे हो नहीं पाते, दिक्कत ये है। ठीक है भाई, लिखो फटाफट जल्दी से। हाँ बेटा आगे बढ़ रहे हैं, चलो लाइक कर दो प्लीज। अरे मत बोलो यार इनसे तुम लाइक के बारे में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आओ। साइंस वाली क्लास कब चलती है? साइंस वाली क्लास सुबह 7:30 बजे चलती है बेटा। 7:30 बजे सुबह, मॉर्निंग में 7:30 बजे चलती है क्लास। अ बुक में बी अमंग बेस्ट फ्रेंड्स, अमंग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ओके, तो कह रहा है किताब जो है इंसान के बहुत सारे बेस्ट मित्रों में से हो सकती है। तो अ बुक में बी अमंग द बेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव प्लांटेड ट्रीज। लो भाई, मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे है ना ये मेरे पास कि एयरफोर्स वाला भी सोचेगा ये कहां से पढ़ के आया इतना बच्चा। ये तुमने कर लिया, सब कुछ खोल के रख देते हैं यार, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के लिखे हुए तुम्हारे लिए। दे हैव प्लांटेड ट्रीज, उन्होंने पौधे लगाए हैं ऑन गैप्स, स्लाइड नहीं है ये, साइड से, ऑन साइड्स ऑफ द रोड। अब देखो दिमाग लगाना पड़ता है इन सब चीजों में, और यही क्वेश्चन वो पेपर में पूछता है आपसे। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा या बहुत इजी नहीं पूछेगा, लॉजिकल पूछेगा। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि पहले रोड की साइड कितनी होती है? 2। देखा क्वेश्चन लॉजिकल बनाया ना, तो सोचने पे मजबूर करेगा। रोड की साइड होती है 2। अब जब मैनी तो हो नहीं सकती, मैनी तो बहुत सारी होती है, काट दो। अफ ही होती है कुछ, और कुछ में तो 2 4 5 10 भी हो सकती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बोथ होता है 2 के लिए, और ऑल होता है 2 से ज्यादा के लिए, तो इसे लिखेंगे मोर देन 2। और रोड की साइड कितनी है? आंसर क्या होगा? मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? ऐसे तो बहुत बुक में क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, तभी तो कहा था कि भारत की शायद, अगर तुमने सपोर्ट किया तो इंडिया की नंबर 1 बुक होने वाली है, जो बुक 10 अक्टूबर को पब्लिश होने वाली है। लेकिन वो तभी हम कुछ भी कभी भी तभी हो सकते हैं जब हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट हमारे साथ हो। अगर किसी भी अगर किसी भी कमांडर के सोल्जर्स उसके साथ नहीं है तो हार निश्चित है। अगर ये मेरी हार हुई तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच लूंगा कि भाई मेहनत करने वालों की हार ही होती है, जीत शायद लोग कहते हैं लेकिन हार होती है। ये बात निर्भर करेगी आप लोग के लिए कि भाई, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूं, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत बैठ के दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यार क्या लॉजिक और क्या इनको कॉन्सेप्ट कैसे समझाया जाए। लिख लो अब इसको जल्दी से। बोथ यूज होता है 2 के लिए, और ये ऑल यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए। बोथ के पीछे भी प्लूरल नाउन आता है, और ऑल के पीछे भी प्लूरल आता है, क्योंकि 2 से ज्यादा भी प्लूरल है और 2 भी प्लूरल है। लेकिन ये 2 के लिए होता है और ये 2 से ज्यादा के लिए। हाँ भाई समझ में आ गया सभी को? बुक का नाम क्या है बेटा? बुक आ जाएगी, टेंशन ना लो, बुक का नाम भी पता चल जाएगा, सरप्राइज है वो सभी के लिए। अभी ऑर्डर नहीं बेटा, रिव्यू भी कर दूं? नहीं, अभी कोई रिव्यू नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। जैसी तुम्हें बुक लगेगी वैसा रिव्यू करना, ऑर्डर भी तभी करना, ठीक है? अभी रुक जाओ, पहले 2 दिन की बात है, रुक जाओ जरा। ये क्लियर क्लियर हो गया सभी को? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो भाई, अब तुम्हें यहां से ईच, ऑल, ओनली, मच सब सीखने को मिलेगा। सब कुछ मैंने ऐसा डाल रखा है कि बस एक एक क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा वहीं पे, और ये मैं सॉल्व भी कराऊंगा। पीपल नो दैट ही इज अ थीव। अब लोग जानते हैं कि वो चोर है। अब बताओ जल्दी से फटाफट। सबसे पहले तो बता दो कि ईच के पीछे हमेशा कैसा नाउन आता है, लिखते रहना, फटाफट लिखो। ईच के पीछे हमेशा कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर। आई लव यू सर ना, अब ना बोलना भाई मुझे ये लव यू बुरा लगता है, ये अजीब सा लगता है। देखो जब कोई अगर बोलने से लोग प्यार करते हैं ना, तो ऐसे तो मैं भी जाके किसी को कहता कि ये यार वो सारी बातें, तो बोलने से प्यार नहीं होते हैं ना बेटा। आई बात समझने, करना पड़ता है उन चीजों को। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे तो जाके कोई कुछ भी किसी को भी कह सकता है।
ठीक है, लेकिन सिर्फ बोलने से चीजें नहीं होती, वो दिखाना पड़ता है कि हाँ सच में वास्तव में वो चीजें हैं, ठीक है ना। चलो सुनो ध्यान से, मूड खराब मत करो, ठीक है, कोई लव यू पव यू नहीं करते, तुम दिखावा करते हो, ठीक है। 1 घंटे पहले बोला था कि 1,000 लाइक होने चाहिए, ठीक है, अभी तक 1,000 लाइक नहीं हुए, ना शेयर करोगे ना कुछ करोगे, ठीक है। अगर मैं हनुमान जी की तरह छाती भी फाड़ के दिखा दूं ना कि तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की जा रही है, तो भी तुम्हें लगेगा कि नहीं यार बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि आज के देश में, आज के टाइम में वही लोग सक्सेसफुल है जो दिखावा ज्यादा करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं, ये सारी हरकतें ज्यादा करते हैं। इसलिए फिर मुझे गुस्सा आता है, तुम कहते हो कि सर, ठीक है ना, तो अब मत बोलना ये लव यू पव यू, अच्छा नहीं लगता है। देखो यहां जो भी कुछ होता है ना दिल से होता है। तुमसे वादा किया था स्टार्टिंग में कि बेटा 14 12 कितने 8 तारीख से हमारा बैच चला था एयरफोर्स का, और अंतिम दिन तक लड़ेंगे तुम्हारे साथ। और तुम एक बात नोटिस कर रहे हो, हर दिन हमारा जोश बढ़ता ही जा रहा है। क्लासेस घट रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अगर आज मेरी क्लास नहीं है शाम को, तो उसकी जगह फिजिक्स की क्लास है। और आज जो सरप्राइज है ना, वो सरप्राइज भी सुन लो, तुम तो खैर लाइक नहीं करोगे, मत करना। सुबह 7:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक कोई एक भी घंटा फ्री नहीं है। शेड्यूल ऐसा लगा दिया कि दिन भर क्लास होंगी कल से। अब बात आएगी कि सर फ्री कैसे नहीं है, बीच में वो 3 घंटे वाला, वो 2.5 घंटे में मॉक टेस्ट है तुम्हारा कल से, ध्यान से सुन लेना, रेगुलर होगा, ठीक है। और अगर कोई पूरे यूट्यूब की ले रहा हूं मैं, देहरादून की तो छोड़ दो, देहरादून वालों ने तो सिर्फ एक ही काम सोच रखा है कि वेबसाइट पे पैसा लगाओ और बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दो, बड़ा बड़ा ये दिखावा कर दो। तो देहरादून वालों को तो एक काम है, ऑफलाइन में बच्चे आएंगे, इनको रुलाओ, ऐसे ऐसे होनहार बच्चों के करियर बर्बाद करो, ये इनके काम है। देहरादून वालों की तो मैं बात ही नहीं करता हूं, ठीक है ना। यहाँ तो आधे से ज्यादा निकम्मे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं, अगर कोई है ना कहना चाहता हो कि सर क्यों कह रहे हो, मैं कह रहा हूं जरा बताना कौन है। 14 घंटे क्लास क्यों नहीं चला रहे भाई तुम लोग यूट्यूब पे, बच्चों के लिए क्यों मेहनत नहीं करवा रहे? बकवास करवाने को ले लो। आज मैं यहां घूम रहा हूं, आज मैं वो कर रहा हूं, आज मेरा ये हो रहा है, आज मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, ठीक है ना, आज मुझे ये सारी बातें, इनसे पेपर क्लियर होगा बच्चों का। फिर कहते हो कि हमारे बारे में लोग बोलते हैं, दूसरे चैनल पे बोलते हैं। अबे बोलेगा क्यों नहीं भाई? बोलने का साफ साफ सा रीजन है कि बच्चों के लिए सोचो, कुछ सोच रहे हो तुम लोग। मुझे ये बता दो, देहरादून में 14 घंटे नहीं, अगर सोचो हम 14 घंटे, देखो इसे कहते हैं कंपटीशन फीलिंग। अगर 14 घंटे हम चला रहे हैं तो तुम कम से कम एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए 10 तो चलाते ना। और बातें बड़ी बड़ी, हम ये और वो और ये बेकार की हरकतें, और ये तो छोड़ो, चलो ये तो जो भी है, खैर मैं क्या बोलूं, इसके अलावा जरा उठाना जरा, और आधों को और बाकियों को तो ये भी नहीं पता यूट्यूब नाम की चीज भी कुछ है। और वैसे बड़े बड़े क्लेम देहरादून के, और बाकी कुछ बता दो मुझे, कौन ऐसा कोचिंग सेंटर है, कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन वाला है जो 14 छोड़ो 4 घंटे क्लास कोई चलवा रहा हो या पढ़ा रहा हो? क्यों? उनको पता है, पहले तो 4 बातें उन्हें जो पता है सामने आएंगे कैमरे के, तो पूरा भारत जान जाएगा कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। उनकी हरकतें भी सुन लो, दूसरे कोचिंगों का नाम रख के अपने कोचिंगों में बच्चों को बुलाना, ऑटो वालों को पैसे दे देना कि हम तुम्हें एडमिशन पे 500 1000 रुपए देंगे। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब चीज देखना, लाइक डिसलाइक बढ़ जाएंगे भी, देख लेना, खोल के देख लेना, बढ़ने तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से। अभी शुरू हो जाएंगे सारे के सारे कि ये क्या बोल दिया आज, तो सच्चाई है, ये रियलिटी यही है। मेरा तो एक ही मुद्दा है, मैं आज इस बात को यही तो उठाना चाह रहा हूं कि इस समय बच्चे को कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा जरूरत उन टीचर्स की, उन इंस्टीट्यूट वालों की है जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े क्लेम। 98% ने तो चलाया नहीं, पढ़ाया नहीं। 2% थे, 2 में से 1% वालों का जोश जो है, जब उन्हें लगा कि ढंग से टीचर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तुम्हारी तो सच्चाई दिख रही है, तुम्हारे टीचर्स के हाल दिख रहे हैं, तो उनका जोश ठंडा हो गया। कभी वो चैप्टर वाइज पढ़वाने लग जाते हैं, जब टीचर्स के बारे में सच्चाई पता चलती है उनकी कि ये तो सब एक्सपोज हो रहे हैं, बच्चों को सब सच्चाई पता चलती जा रही है, जो बड़े बड़े क्लेम थे। अब उनके साथ क्या कहानी हो रही है कि उन्होंने चैप्टर वाइज बंद करवा के, नहीं हमने तो ये क्वेश्चंस सॉल्व कराना स्टार्ट करा दिए हैं। उसमें भी एक दिन कराया, एक दिन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऑनलाइन पढ़ाओगे तो तुम्हारे इसमें ऑफलाइन में बच्चा नहीं आएगा, तुम्हें पैसा कमाने को नहीं मिलेगा, तुम्हारे बड़े बड़े जो तुम्हारे ये सब चीजें थी वो खराब हो जाएंगी, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। क्यों भाई? जो बच्चा यूट्यूब पे बैठा है, जो 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, क्या उसके माँ बाप के सपने नहीं है? क्या जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ सकता? लेकिन नहीं, क्योंकि उनको पता था, स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश था, जैसे ही अक्टूबर में ये क्लियर हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कहां गया वो जोश? क्यों सारी क्लासेस को रोक दिया?
क्यों बंद करवा दिया? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम वहां पे पढ़ाओगे तो बच्चे जो हैं वो पढ़ते रहेंगे, तुम्हारे ऑफलाइन जो ये दुकान है ये चलेगी नहीं। एंड दैट्स द रियलिटी। चाहे मेरा चैनल हैक कर लो, ब्लॉक कर लो, कुछ भी करवा लो भाई। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं सीधा डिबेट के लिए तैयार हूं। कोई मुझे कहता है ना आ जाओ जरा, मैं तो क्वेश्चन पूछने को तैयार हूं। तुम सब कुछ सही होता उस समय ना करते, लेकिन आज इस कोरोना पीरियड में जब बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उनकी नौकरियां छूट गई, किसानों का पेमेंट नहीं आ रहा टाइम पे, हजारों दिक्कतें हैं, उनका साथ देने के लिए अरे तुम कल कमा लेते यार, 2021 में कमा लेते, बाद में कमा लेते। और बहुत बहुत सारे और आधे तो ऐसे हैं जिनको एयरफोर्स का सिलेबस पूछ लो, सिलेबस क्या है एयरफोर्स का पूरा वो भी नहीं पता, प्रोसीजर भी क्या है, वो डायरेक्टर बने हुए बैठे हैं। और क्लेम तो बस पूछो मत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मैं स्विमिंग पूल, मैं ये करा। अबे स्विमिंग पूल से बच्चा वहां जाएगा? पेपर पास होगा नहीं उस बच्चे से। अब सारी खुलवाओगे मेरे मुंह से, और इधर उधर पता नहीं क्या क्या चीजें, क्या क्या है, सारी की सारी चीजें। और सच्चाई है, मैं कल उस समय एक इंक्वायरी ले रहा था, तो वो एक पेरेंट्स थे, वो दैट हाँ ही वाज फ्रॉम जॉनसार, तो चाचा जी थे मतलब उस बच्चे के, उसके पिताजी जो है वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बातें पता चला, तो उसने कहा कि देखो हम मजबूरी में तो अभी वो बाहर हैं और उनका वहां पर भी काम नहीं चल रहा है, यहां पर हमारी जो खेती थी गांव में वो भी नहीं चल पा रही है, और हमारा बच्चा जिद कर रहा है, इसके सपनों को हम वो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे माँ बाप भी, तो तब हमने उसको कहा, मैं एक काम कीजिए आप, इस समय यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, और भाई इतनी चल रही है, इतनी मेहनत, सुबह से शाम तक टीचर बीमार है फिर भी आके खड़ा हो जाता है हमारा। आज हालत जब रोशन सर की इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्होंने उठा ही नहीं जा रहा, तब मैंने मना किया उनको। नहीं, वो इंसान अभी भी क्लास से पहले बोला था नहीं सर मैं क्लास लूंगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि उस दिन भी नहीं होती और आज भी छुट्टी कर दी। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं खुद बीमार हुआ था मेरी हालत उस समय क्या थी, तब उसको मैंने मना किया, नहीं भाई क्लास नहीं मत ले, कोई बात नहीं कल ले लेना। फिजिक्स वाले 1.5 घंटा क्लास लेते हैं, वो 2.5 घंटा यार क्यों कोई टीचर लेगा? 1 घंटे में काम तो चल रहा था, लेकिन उनको पता नहीं, क्योंकि जो आज तक का दर्द था कि फिजिक्स में लोग फेल होते हैं, हमने इसी को कहा सर ये दर्द दूर करो। आज सुबह मॉक टेस्ट हुआ था क्वेश्चंस का, आज सुबह क्वेश्चंस हुए थे, आज सुबह क्वेश्चंस कराए थे उन्होंने फिजिक्स के, उसका सॉल्यूशन भी है, वैसे तुम्हारा टेस्ट भी चल रहा है, तो इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा भाई? तो हम तो छोड़ो, हमारे टीचर में इतना जुनून है, पागलपन है बच्चों के लिए कि नहीं, जो फिजिक्स की प्रथा आ रही है फेल होने वाली, फेल क्यों होने वाली आ रही है? ढंग से पढ़ाते नहीं थे लोग, इसीलिए बच्चे फेल हो जाते। फिजिक्स में फेल हो गया, अब पिछले साल मेरे साथ क्या हुआ, फिजिक्स में वहां पर बच्चे इतना टाइम नहीं मिल पाया, इंग्लिश में मैं 20 में से 20 दिलवा रहा हूं, तो फायदा तो कुछ है नहीं उस चीज का। लॉकडाउन होते इतना टाइम हो गया, लॉकडाउन से इतना टाइम चल रहा, अगर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया होता ना, अब तक तो सिलेक्शन रोक नहीं सकता था कोई। और अगर कभी जिंदगी में किसी का थोड़ा सा भला कर दोगे, तो ये नहीं कि तुम गाड़ियों से उतर के तुम्हारे बाइक पे आ जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन तुम्हारे तो सपने हैं कि अगर आज मेरे पास होंडा सिटी है तो कल मैं रेंज रोवर में बैठूं। तो भाई जब ड्रीम में केवल पैसा ही पैसा नजर आएगा ना, और ये ऐयाशी नजर आएगी, तो फिर नहीं होता कुछ भी, फिर तो ये चीज दिखावा ही होगा, क्योंकि उसके लिए खुद आना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, टीचर्स के साथ, फैकल्टीज और बाकी सबके साथ, अपने जितने भी सारे एम्प्लॉइज हैं हर किसी के साथ, हर किसी के साथ मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा यही क्वेश्चन है कि ये जो बड़े बड़े दावे ठोकने वाले हैं ये कहां हैं इस समय पे? कल क्या हो जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इस समय पर ये बड़े बड़े दावे ठोकने वाले कहां हैं? बट डिसलाइक बढ़ा दिए, देख लो, समझ रहे हो? एक स्टूडेंट कभी भी डिसलाइक नहीं करता, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वो तभी करेगा जब वो पढ़ा रहा होगा, और मैं तो इस समय पढ़ा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आग लग रही है, थोड़ी सी दर्द हो रहा है, सारे के सारे भेड़िए शांत बैठे हुए हैं, सारे के सारे नालायक शांत बैठे हुए हैं। क्यों?
क्योंकि एक से बढ़कर एक है। कोई आके दिखाएगा, देखो मेरे ये कैंपस, देखो मेरा ये, देखो मेरा वो। अरे इससे क्या क्या करे करना। कैंपस के लिए उसके पास ऐसा कैंपस आने वाला है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको कोई नहीं दे सकता उसको, वो फैसिलिटीज कोई नहीं। उसे वहां तक पहुंचाओ तो इसका क्या करना है यार, इसको पढ़ाने में तुम्हारा ध्यान है नहीं। बड़े बड़े होर्डिंग, पेंटिंग्स, ये वो दिखावा, ये सारी बातें, इसमें तुम्हारा साल का साल बीत जाता है। देहरादून में एंट्री करने से पहले वहां पर तुमने खड़े कर रखे हैं लोग कि नहीं वहां बच्चा जाना चाहता है कहीं और आता है कहीं और। तुम दूसरे टीचर्स के नाम अभी भी यूज कर रहे हो। पूछे कोई वो कहां पढ़ाते हैं, बोला जी यहीं पढ़ाते हैं। अब बच्चे को 4 दिन बाद पता चलता है, या तो बेचारा भाग जाता है वहां से। बाईस डिसलाइक हो गया। अभी 22 कहां, रुक तो जाओ। अभी तो देखना आज शायद सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियोस ना हो जाए ये। लेकिन तुम्हें ये तो पता चल रहा है ना, असलियत तो दिखाई दे रही है ना। जो सच्चा होता है उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चोर होता है ना, बोलो भाई लगाओ ठोको डिसलाइक, फर्क नहीं पड़ता यार, तुम कुछ भी कर लो। आओ भाई, पीपल नो ट्रुथ, नो दैट ही इज अ थीव। अब सुनो भाई, ईच के साथ नाउन हमेशा कैसा आता है बेटा, सिंगुलर। ऑल के साथ हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल। दूसरी बात, मच कभी भी हमेशा अपने पीछे कैसा नाउन लेता है, अनकाउंटेबल। लिखो जल्दी से फटाफट, मच के साथ अनकाउंटेबल आता है। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। और ओनली तो क्या है, एडवर्ब। लिखो फटाफट, ओनली क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब के पीछे डायरेक्ट नाउन आ सकता है कभी नहीं, तो इसका मतलब ओनली भी नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ऑल। ऑल पीपल मतलब सारे लोग, तो इसका मतलब इसका आंसर बी है। अच्छा बताओ फटाफट, ओनली क्या है, एडवर्ब। इसके पीछे डायरेक्ट नाउन नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब वहां पर वो उसको ही क्वालिफाई कर रहा होगा। दूसरी बात, मच क्या है, एडजेक्टिव। लिख लो, मच है क्या पहले तो, मच है एडजेक्टिव। क्या लेता है अपने पीछे, अनकाउंटेबल नाउन। क्या लेता है अपने पीछे, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, अनकाउंटेबल नाउन। और ईच के साथ क्या आता है, सिंगुलर नाउन। अगर कोई पूछे ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ स्पीच ही कराऊंगा एक दिन, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि जब कोई एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट करता है, जब कोई एडजेक्टिव किसी को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक एक में बांटता है नाउन को, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव करते हैं। और ईच कितने बांटेगा, एक एक में। मान लो 500 लोग हैं और मैं कहूं हर एक ने किया, तो ईच, तो इसका मतलब 500 को एक एक में बांट दिया। तो जब भी किसी नाउन को कोई एडजेक्टिव एक एक में बांट दे, उसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये क्लियर हो गया सभी को। अगले क्वेश्चन पे आओ। लो भाई, देख रहे हो, ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए स्पेशल एक क्लास चलती है अलग से, मैंने इसी में डाल दिए थे ये। अगर मुझे एक क्लास और भी बढ़ानी पड़ी ना, तो मैं लूंगा, क्योंकि अब इसमें 2 काम हो रहे हैं तुम्हारे। डिटर्मिनर भी खत्म हो रहा है, और ये चीज पता नहीं चलती कहां से कहां आएगी क्या। तो डिटर्मिनर भी खत्म हो रहा है, आर्टिकल भी खत्म हो रहा है, तो इसी से यहां से दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन अब आपका 1 नहीं, आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं यहां से। बोथ का मतलब क्या होता है, पहले बताओ। अभी बताया था 2। जब बोथ का मतलब 2 होता है, तो दोनों लड़के लड़ रहे थे आपस में, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहता है कि 2 के लिए क्या यूज होता है, ईच अदर। लिखते रहना बेटा। और वन अनादर कितने के लिए यूज होता है, वन अनादर। वन अनादर यूज होता है मोर देन 2। लिखो जल्दी से, मोर देन 2, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो भाई इसमें ईच, ई अदर वहां लिखा है ना, तो ईच अदर हो जाएगा। एवरी के साथ अदर नहीं पेयर बनता, ठीक है। और सम, सम तो आपको पता ही है, सम तो कहां यूज होता है, सम। अच्छा, सम की खास बात बताऊं आपको, सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है और काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है।
लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। लिख लो फटाफट जल्दी से। और एक कहो तो सर एक बात और धमाकेदार सुन लो। लो, जब आपको सुनना ही है तो ईच जो है ना बेटा, याद रखना, ईच दो के लिए भी यूज होता है और दो से ज्यादा में से एक के लिए भी होता है। लेकिन कभी भी अगर दो हो ना तो एवरी यूज नहीं होता। इसका एग्जांपल भी अभी कराऊंगा आपको मैं ईच और एवरी का भी फर्क बताऊंगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ये भी आया ना इतना डीप भी, तो वो भी करके आओगे। फास्ट, ठीक है बेटा, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया ना समझ में। अगला भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई बेटा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने। आर्टिकल बताओ। अ वेडिंग प्रेजेंट, वेडिंग प्रेजेंट समझ में आ रहा है, शादी का उपहार। प्रेजेंट नाउन में उपहार होता है, ठीक है ना। फ्रॉम किससे, एक भिखारी से। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा लेकिन कोई बात नहीं, इतने में ही देख लेंगे कि एक वेडिंग प्रेजेंट उपहार फ्रॉम ओल्ड बैगर। अब ये बैगर नोन तो नहीं है, नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन ओल्ड बैगर। वो तो गिफ्ट बाउंड्री होगा। एनी क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव में होता है और सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। ऑल के साथ आता है प्लूरल नाउन, तो यहां पर बैगर क्या है, सिंगुलर। और ओल्ड की वजह से ए नहीं आएगा, क्या आएगा, एन आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। आओ भाई, नेहरू जी ने खर्च किया ज्यादातर हिस्सा अपनी जिंदगी का, एक बड़ा भाग किसमें, जेल में। जब आप किसी चीज का बड़ा हिस्सा बोलते हैं ना, तो इसके लिए फ्रेज यूज होती है अ लार्ज पार्ट। लिखो, अ लार्ज पार्ट, एक बड़ा भाग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, अ लार्ज पार्ट। जैसे होता है ना अ लार्ज अमाउंट, ऐसी अ लार्ज पार्ट। क्लास बफर कर रही है, देखना एक बार जरा, एक बार चेक कर लो। जो किताब तुमने, द गैप बुक विच यू हैव, अच्छा इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, चलो हैव को हटा देता हूं क्वेश्चन। अब ये हैव हटा लेना भाई, इसमें ये ले लो, बुक विच यू गेव मी इज लॉस्ट। जो किताब तुमने मुझे दी थी वो खो गई है। तो वो बुक, उसी बुक की, स्पेशल बुक की बात कर रहा है, आगे उसने जोड़ रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरे पास 1 मिलियन रुपए होते तो आई वुड बाय अ कार, मैं एक कार खरीद लेता। अब अगर तुम्हें 100 रुपए लिखने हैं तो आप क्या लिखोगे, आ 100 रुपीज। अगर 1000 लिखने हैं तो क्या लिखोगे, आ 1000 रुपीज। अगर 2000 लिखने हैं तो एक जगह क्या आ जाएगा, बोलो, 2000 रुपीज। ऐसे 200 रुपीज, ऐसे ही मिलियन के लिए क्या हो जाएगा, अ मिलियन रुपीज। नहीं, वन को रिप्लेस करके बेहतर है कि आप आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट। हाँ भाई आओ। सोल्जर्स, अच्छा सोल्जर्स नहीं, सोल्जर लिखा है, सोल्जर लिखा है, इज लिखा है। इसका मतलब सोल्जर कैसा ही रहेगा, सिंगुलर ही, क्योंकि आगे वर्ब क्या दी है, इज। तो ऐसा कुछ लगाओ कि सोल्जर सिंगुलर रहे और वर्ब भी सिंगुलर रहे। सम के साथ तो नाउन कैसा आता है, प्लूरल। सम मतलब कुछ, तो यहां पर सोल्जर्स होना चाहिए था, तो भाई ये तो हो नहीं सकता। मच इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मच किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ। फ्यू, अब फ्यू होता है ना के बराबर, लेकिन फ्यू के साथ भी क्या आता है, प्लूरल। फ्यू के साथ भी प्लूरल आता है, ये बात ध्यान से सुन लेना। फ्यू का मतलब ना के बराबर तो है, लेकिन नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। तो इसीलिए अब ये समझ रहे हो कॉन्सेप्ट कौन सा बन गया, ये कितना चालाकी से दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो। मैनिया का रूल बना दिया, वो कॉन्सेप्ट जो था मैनिया का। मैनी आके, क्योंकि बच्चे को लगता है यार मैनी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैनी मतलब तो बहुत सारे,
लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि मैनी के साथ अगर आर्टिकल ए या एन लगे तो नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। लिख लो एक कॉन्सेप्ट जल्दी से। मैनी आ का मतलब होता है एक के जैसे बहुत सारे। सब जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो इसीलिए सोल्जर के अकॉर्डिंग इसका हिंदी अर्थ क्या है वो भी सुन लो, कि इस एक सोल्जर के जैसे बहुत सारे सोल्जर जो है वो युद्ध में मारे गए या मारे जाते हैं। स्पॉटिंग एरर में नहीं है, हर जगह आता है ये। मैनिया का कॉन्सेप्ट आता ही आता है आपके एग्जाम में। ठीक है भाई। ऑर्डिनल नंबर के साथ भी आर्टिकल दा लगेगा, ऑर्डिनल नंबर के साथ भी दा लगेगा। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, ही स्टेड विद मी, वो मेरे साथ रुका फॉर कुछ दिन, काफी दिन। तो इसके लिए फ्रेज है, लिख लो, ये तो लिखना ही पड़ेगा, a couple of days, a couple of days, a couple of days, a couple of days, a couple of days। ठीक है भाई, a couple of days समझ में आ गया। ये द कपल ऑफ डेज नहीं, a couple of days, ये फ्रेज है, सीधा लर्न कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बच्चों एक बात बताओ और ईमानदारी से बताना, तुम्हें कसम है अपने माता पिता की और अपने एयरफोर्स के एग्जाम की। सुनो भाई, एयरफोर्स में चश्मा चलता है ना बेटा? चश्मा लगवाना ही क्यों यार? लेकिन हालांकि आपको अगर करेक्शन करना है तो 6/6 पे जाओ, खत्म करो। आंवला खाया कर, आंवला खाया कर सुबह सुबह खाली पेट, सब ठीक हो जाएगा। हिमालयाज क्या है, हिमालयाज क्या है बताया था, रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, क्या हो जाएगा, द। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। कसम खा के पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बच्चों मैं आज टपकेश्वर मंदिर गया था, टपकेश्वर मंदिर जो है वो भोलेनाथ का मंदिर है, मैं आज टपकेश्वर मंदिर गया था और मैं आज इसलिए गया हूं कि मैं ये प्रार्थना करने आया हूं कि भोलेनाथ मेरे सारे बच्चों के पेपर निकलवा देना, और तुम्हारी क्लास लेता नहीं हूं, कोई तीनों में से कोई क्लास नहीं लूंगा, और कहूंगा मैं आज भोलेनाथ से प्रार्थना करने आता हूं, और तुम्हें सबूत भी देता हूं कि देखो मैं भोले यहां मंदिर में खड़ा हूं, और मैं कहूंगा मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करने आता हूं कि मुझे आशीर्वाद चाहिए भोलेनाथ, और तुम्हारा पेपर निकल जाए इसके लिए आया हूं, क्लास में तुम्हारी लूंगा नहीं। बताओ पेपर निकल जाएगा? फिर मैं अगले दिन कुछ नया अभी बताता हूं, पहले ये बताओ जरा, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ, फिफ्थ कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल या ऑर्डिनल? सुन लो, लिख लो, गूंगे की तरह बैठे हो यहां पे नालायक। फर्स्ट लिखो जल्दी से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। बताओ, ये हैं सारे कार्डिनल एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव में दोबारा पढ़ा दूंगा, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। इनसे पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी। हाँ भाई, हो जाएगा आर्टिकल, वो पेपर क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने तुमसे फिर बोला अगले दिन, चलो तो उस दिन तो तुमने सहन कर लिया, सहन कर लिया होगा भाई, क्या पता भोलेनाथ से कुछ कांटेक्ट हो और जाके ऐसा हो सकता है कि वहां पे पूजा पाठ हो रहा हो और श्रद्धा से मांग रहे हो, दिल से मांगी चीज कई बार जाती है। मैंने अगले दिन फिर कैमरा उठाया, फिर मैं उठा के फिर निकल गया कहीं, मान लो हरिद्वार चला गया, बोला भाई आज मेरी क्लास नहीं होगी बच्चों, कोई सी भी। क्यों? क्योंकि मैं आज गंगा स्नान करने आया हूं। क्यों? मैं आज इसलिए आया हूं, हंस क्यों रहे हो तुम, जूते खाओगे। मैं इसलिए आया हूं कि मैं गंगा मां से ये कहने आया हूं कि गंगा मां इनका बच्चों का पेपर निकलवा दो ना, क्लास मैंने तुम्हारी ली नहीं है। तो मैं एक काम ही ना करता, फिर मैं तुमको लेके चल देता फिर वहां पे। ये तो मैं खुद मजे के लिए जा रहा हूं भाई, टूर हो रहे हैं मेरे, कभी मैं टपकेश्वर चला गया, कभी मैं वहां चला गया, कभी मैं कल कहीं और जाऊंगा। समझ रहे हो बात को?
उम्र भले ही छोटी हो लेकिन एक्सपीरियंस इतना हो गया जितना आपको कई जन्म लगेंगे। ठीक है साहब, तो ये दिखावा करना छोड़ दो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। इन बच्चों का भविष्य खराब करने की जरूरत नहीं है। डिसलाइक बढ़ने दो, अभी और बढ़ेंगे। आर बफेलो गिव्स, हमारी गाय भैंस सॉरी हमारी भैंस देती है मिल्क। अब मिल्क ऐसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे पहले तो द लिटिल का मतलब तो तब होता जब यहां कुछ लिखा होता, जितना वो उतना, वो तो कुछ है नहीं। मैनी होता है प्लूरल के साथ, तो ये भी नहीं हो सकता। एनी, एनी निगेटिव में तो आंसर क्या होगा? मच, काफी सारा दूध देती है, तो आंसर बी हो जाएगा। आई हैवंट गॉट, बताओ जल्दी से। आई हैवंट गॉट। अब मैनी के साथ मनी नहीं आ सकता क्योंकि मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन। लिख लेना बेटा, मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन और रुपीज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये तो दोनों ही प्लूरल के साथ यूज होते हैं, तो कह रहा है कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, मच मनी। आ फ्यू और फ्यू दोनों काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, कदा फ्यू भी, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल है इसीलिए यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द कैंटीन वॉज नियरली फुल, कैंटीन लगभग भर चुकी थी। देयर वॉज गैप रूम लेफ्ट, वहां जब कैंटीन पूरी भर चुकी है तो कितना रूम, कितना स्पेस होगा उसमें? मान लो ये क्लास तुम्हारी जो है ये पूरी भर चुकी है, तो इसमें स्पेस है कहीं? नहीं। बड़ी देर नेगी जी भी परेशान हो रहे हैं बेचारे कि कहीं कैमरे को ना वो कर दो, तो इसका मतलब ना के बराबर। अब तुम्हें ना के बराबर, लेकिन स्पेस, रूम जो है यहाँ रूम कमरा नहीं है, यहाँ स्पेस है इसका मतलब। तो यहां पर ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू आ फ्यू तो कभी आ नहीं सकता, तो इसको तो काट दो। अब मच का मतलब तो काफी सारा। जब उसने ये कंडीशन, पहले समझ रहे हो पेपर में ऐसे ही आता है, कंडीशन देगा तभी तो क्वेश्चन बनाएगा, हमें क्या पता वहां काफी सारा या कितना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब इसका मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन के माध्यम से वो क्या सिखाना चाहता है? डिफरेंस बिटवीन नो और नन। लिखो जल्दी से। नो तो मैंने बताया था क्या होता है? एडजेक्टिव। और नन क्या होता है? प्रोनाउन। लिखो जल्दी से, नन लिखो प्रोनाउन। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में, टेंशन न लो तुम लोग। तभी तो मैं कह रहा था अगर बुक एक बार सॉल्व हो गई ना 1 तारीख तक, तो नंबर 20 में से छोड़ो, तुम जाके ना उसको पकड़ भी लोगे। बोला क्या पेपर बनाया बे तूने, ढंग से बनाना है इस बार, अगली बार। नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग लगभग। मतलब फुल होता तो कंप्लीट हो गया होता, नियरली फुल का मतलब है कि थोड़ा बहुत बचा हुआ था। अब ये अनकाउंटेबल नन जो है वो प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, ये नाउन है, तो क्या प्रोनाउन के साथ नाउन आ सकता है? नाउन से पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव। क्या चाहिए? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या है? नो रूम, मतलब वहां कोई स्पेस नहीं था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। शी गोज टू चर्च। अच्छा एक बात बताओ, गोज टू द चर्च क्यों नहीं हुआ? कल कॉन्सेप्ट सिखाया था, कल मैंने स्कूल, टेंपल, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन अगर ये सेकेंडरी पर्पस के लिए हो तो कौन सा आर्टिकल लगवाया था? द। तो यहां पर तो चर्च जाने का गोज रेगुलर, मतलब प्रेयर की बात हो रही है, प्रेयर की बात हो रही है, चर्च में तो प्राइमरी पर्पस, और प्राइमरी पर्पस में कोई आर्टिकल, इसीलिए यहां गोज टू चर्च लिखा है। अब हफ्ते में बताओ, ये जे नहीं है बेटा, ये गलत हो गया टाइप, यहां से ये है। अब अगर मुझे कहना हफ्ते में एक बार, तो उसके लिए क्या लगेगा बताओ? सम का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पे, तो क्या बोलेंगे उसे? वंस आ। अगर दिन में एक बार तो वंस अ, बोलो, वंस अ डे। क्लियर हो गया? एवरीडे बोल दो, एवरीडे बोल दो। अगर मान लो 2 बार होगा तो ट्वाइस, ट्वाइस द डे, आ डे, आ डे। आ डे का मतलब है दिन में एक, यानी कि एक बार। पर आ का मतलब पर, वंस अ वीक का मतलब क्या है? हफ्ते में एक बार, पर वीक में यानी कि एक बार। नेक्स्ट, आई कांट बाय
मैं वो किताबें, बुक्स, किताबें नहीं खरीदता। कौन सी किताबें? जो मुझे, आई नीड का मतलब क्या है? जिनकी मुझे, उनको मैं नहीं खरीद सकता। बताओ क्या आएगा? सबसे पहले, बुक्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बुक्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल। तो क्या लिटिल आएगा? ये किसके साथ जाता है? तो ये आएगा, ये आएगा। तो आंसर क्या होगा? डेफिनेट क्यों लगाया? क्योंकि जितनी बुक्स की बात, जिन जो उसे चाहिए उन्हीं बुक्स की बात कर रहा है, पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के साथ द। लो भाई, फ्यू आ फ्यू, मच का केस भी आ गया। प्रेसिडेंट जो है वो कनाडा विजिट करेंगे कितने दिनों के लिए? पहली बात, मच आ सकता है अनकाउंटेबल के साथ। फ्यू मतलब अब ना के बराबर तो नहीं। आगे कुछ ऐसा लिखा नहीं है जितने दिन उनके बचे हैं वो सारे ही करेंगे। तो कुछ दिनों के लिए क्या आ जाएगा? a few days। एक कह रहा बी, अबे ओ नालायक, द फ्यू का मतलब पता है? द फ्यू का मतलब होता है जितने उतना। तो जितने दिन बचे हैं बस उनकी जिंदगी में कनाडा ही विजिट करेंगे वो कह रहा है कुछ दिनों के लिए, और कुछ के लिए a few। दिमाग भी लगा लेना, ये बैल कैसा दिमाग लिए बैठे हो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? बोलो भाई, कौन सा आर्टिकल आएगा? लिख तो फिर लिखता क्यों नहीं है? फिर बोलेगा सर दोबारा बता दो। लिख, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? हारमोनियम, तबला, गिटार, ये सब तेरी शादी में बजवाऊंगा। हाँ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तेरी शादी में वो वाला बजेगा, वो कौन सा होता है? वो जो, अरे नहीं, वो ऐसे बैठ के ना, वो पी पी पी, अरे नहीं, वो बैठ के ना वो बजाते रहते हैं, बस वो बैठे रहते, उनके उन्हें देख के ऐसा लगता है भाई क्यों जान लेने को लगे हो। सहना ही होती है पक्का। हाँ, वही बजेगा बस। रॉबिन, अच्छा, मैंने सोचा रॉबिन सर कहां से आ गए। रॉबिन सन लिखा है ना, रॉबिन सर, या तो रॉबिन्सन होता, रॉबिन का बेटा। तो रॉबिन्सन क्रूजो, ये तो पता होगा आपको। रॉबिन्सन क्रूजो चाहते थे टू कैरी, अब ये बताओ, ईच, पहले तो थिंग्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? थिंग का प्लूरल, थिंग्स। ये किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के नाम के साथ। ये किसके साथ यूज होता है? अनकाउंटेबल। एवरी के साथ कैसा नाउन यूज होता है? सिंगुलर नाउन। तो बहुत सारी चीजें ले जाना चाहते थे, अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक कह रहा है मच, सुधरोगा नहीं है कमबख्त। अबे मच के साथ अनकाउंटेबल आता है, तो तू यहां काउंटेबल क्यों लगा रहा है फिर? एवरी के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन आता है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। कैसी बात कर रहा है बच्चे? जब नाउन सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। उसने अपना अंतिम स्टेटमेंट दिया, लास्ट फर्स्ट कार्डिनल, कार्डिनल या सॉरी ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ क्या आता है? द। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। लॉक करो बेटा जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सोपी, सोपी, सोपी किसी लड़की का नाम होगा ये। सोपी लिख देता कम से कम। सोपी वॉज, सोपी वॉज गैप, अच्छा, तो ये लड़कियों की ना, यंग मैन मतलब भाई ये सोपी कोई लड़का है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब ये पता नहीं चलता ना, सोपी हमारे यहाँ पे तो सोपी होता और किसी लड़के का नाम होता तो थोड़ा गड़बड़ सी लगती है ना। तो सोपी जो है ये कोई लड़का है, नौजवान है, मैन ऑफ 25, ये 25 साल का नौजवान है, ठीक है भाई। तो सोपी वॉज, अब नाउन हो गया ना, ये नाउन, नाउन से पहले क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब बोलोगे सर दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यंग भी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है और इडल भी, मतलब जवान है, आलसी है, ये आइडियल लिख रहा है, इडल, वो आदर्श होता है, इडल होता है आलसी, लेजी। लिख इस वो कैब का मतलब, नहीं जूता मारूंगा भी निकाल के। इडल का मतलब होता है आलसी। तो आंसर सीधा सा बता दो क्या होगा? इडल में क्या आ जाएगा? एन इडल। आइडियल मत पढ़ना इसे।
नेक्स्ट अगला 46 बोलो। विल यू स्पेयर गैप मनी फॉर मी, क्या तुम कुछ पैसा मेरे लिए बचा के रख सकते हो? बताओ। लिटिल ना के बराबर तो कहोगे नहीं कि भाई ना के बराबर, रिक्वेस्ट में ना के बराबर तो कहेंगे नहीं। और मनी अनकाउंटेबल है तो आ कभी आ नहीं सकता। और दा मनी कौन सा मनी है, कोई जिक्र नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ। और कुछ मतलब अ लिटिल। नेक्स्ट, वी कैन वेव, वो कह रहा है हम, वेव का मतलब जानते हो? वेव मतलब बुनना। हम सबसे सुंदर कपड़ा इस संसार में उसको वेव करते हैं। तो मोस्ट ब्यूटीफुल कौन सा डिग्री हो गया? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? द आ जाएगा। नेगी जी, जूस तो पिलवाना छोड़ ही दिया, पानी भी पिलवाना छोड़ दोगे क्या? किसी दिन मैं प्यास से मर जाऊंगा तब बोलना रॉबिन सर को। भाई मुझे ना अपनी एकेडमी में भी विद्रोह है। दिक्कत तो ये है, शिकायत है मेरी, शिकायत दर्ज करो सारे के सारे। मैं इतनी सारी क्लासेस लेता हूं, मेरा कोई ख्याल यहाँ पे नहीं रखा जाता है। तुम्हारे देख रहे हो, पहले सेब भी आते थे, फिर जूस भी आता था, 3-3 टाइम आता था उस समय पे। अब तो पानी में भी नेगी जी जो है नमक मिला देते हैं जिससे ज्यादा ना पिए। और हमसे ज्यादा दर्द तो नेगी जी को है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरे लिए नहीं आता कुछ। नेगी जी आज एफआईआर दर्ज कराओ रॉबिन सर के खिलाफ। उसके हाथ में, उसके पास एक रुमाल था। तो बताओ क्या आएगा यहां पर? अब इसमें अच्छा था या नहीं था ये तो पता चलेगा, पहले देखेंगे। सी हैड ईच हैंडकरचीफ, ईच का मतलब है जैसे बहुत सारे हो वहां पर, लेकिन वहां पर ईच का कोई लेने देना, एनी तब आता निगेटिव में। अब हैंडकरचीफ के साथ एन नहीं आ सकता, कई लोग इसे एन लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर आना था तो आ आता। अगर नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि उसके हाथ में कोई रुमाल। तो नो क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो यहां पर हम लगा देते भाई एन, एक। लेकिन ये भी तो देखना है, हैंडकरचीफ है, वो हैंडकरचीफ है का साउंड आएगा। नेक्स्ट अगला, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ बेटा, हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। सर कॉर्डन क्या होता है? सचिन चौधरी हरिगढ़, हरिगढ़ कहाँ है भैया? हरिगढ़ वालों भैया, बेटा कॉर्डन का मतलब होता है नाकाबंदी कर देना। जैसे आपको पता है वो जो अभी हाथरस में केस हुआ था, तो उनको जाने नहीं दिया था, ना बाहर आने दिया था, किसी को ना जाने दिया था, तो उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। तो नाकाबंदी कर देना ये कॉर्डन ऑफ होता है। सील अ प्लेस, इंग्लिश में कह दोगे सील अ प्लेस। इफेक्टिव मशीनरी शुड बी सेट अप फॉर द पर्पस, इस पर्पस के लिए एक प्रभावशाली जो मशीनरी, मशीनरी का मतलब है यहां पर एक बॉडी होनी चाहिए, यानी कि कमेटी होनी चाहिए, वो इसमें काम करनी चाहिए। बताओ क्या आएगा? फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू तो आएगा नहीं। अब क्या कह रहा है? इफेक्टिव मशीनरी, और कह रहा है एक इफेक्टिव, एक प्रभावशाली, तो आंसर क्या हो जाएगा? इफेक्टिव के अकॉर्डिंग एन आ जाएगा। 1,00,000 सॉरी 1,000 हो गए। सरप्राइज क्या है? नेगी जी सर आ गए, अब जरा एक बार बता तेरा दर्द क्या है? मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक करता रहता हूं। हाँ, तो भाई रॉबिन सर आ गए हैं सरप्राइज बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। मेरी क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है ना? और मैं जो बातें बोल रहा था वो काल्पनिक थी, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो आपको पता है मेरी मजाक करने की आदत है, ठीक है? लेकिन नेगी जी जो बात बोल रहे थे आज वो दिल से लग रही थी बात, तो इसका जवाब जरूर होना चाहिए। अच्छा, एसपी को कैसे लिखेंगे? एसपी तो ए का साउंड आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा? एनएसपी। सरप्राइज आ गए बस। सर 1 मिनट रुक जाओ, 50 क्वेश्चन हो, कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? रुको जरा, नहीं 100 वाली ये नहीं है, इसमें 70, 100 की तो एरर वाली 68 है, और हमने कितने कर लिए? चलो तो भाई साथियों इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बस आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे।
ठीक है भाई। अब रॉबिन सर तुम्हारे सामने आ रहे हैं आपको सरप्राइज और इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, और मेरा किसी बातों से किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। पानी भी दुनिया की सबसे अच्छी खूबसूरत चीज है। जय हिंद बच्चों। एक दो नहीं ली, बाकी कहाँ रह गए। एक तो भाई बाइक जो है वो इधर उधर लगा के आया करो। अभी नीचे देख रहे थे पुलिस वाले ध्यान से कि इतनी बाइक कैसे। चलो भाई 5 मिनट का टाइम लूंगा आपका, ज्यादा नहीं। जल्दी जल्दी से सुनो, क्योंकि कल आपकी जो है टोटल 14 आवर्स की क्लास रहेगी, 14 घंटे की क्लास है कल। ठीक, और आज की क्लास में भी एक चीज आपको बतानी है। एक तो आज आपकी विपिन गौड़ सर की क्लास होगी 3 PM टू 4 PM, जिसका शेड्यूल लगाया हुआ है। और ये क्लास आपकी 2D ज्योमेट्री की आज रहेगी। ठीक है, तो विपिन गौड़ सर की एक क्लास बढ़ गई। डेली ये क्लास रहेगी 3 से 4 2D ज्योमेट्री इसमें शुरू होगा। जैसे 2D ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें फिर आपका स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। कैलकुलस उधर हो ही गया है सुबह वाली क्लास में, तो उधर भी नई यूनिट स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये तो डेली का शेड्यूल है, इसको तो अब यहीं पे छोड़ो। अब आप सुन लो दूसरा आज का जो दूसरा पॉइंट है। आज का दूसरा पॉइंट है कि 4 बजे से 6:30 बजे फिजिक्स की क्लास होगी। इब्राहिम सर की मैराथन क्लास होगी 2.5 घंटे की। ठीक है, इस 2.5 घंटे की क्लास में पहले तो जो फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट सर ने आज डाला था, लिंक डाला था टेलीग्राम में, 15 क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस सेट था। सभी ने बना लिया होगा, जिसने नहीं बनाया टेलीग्राम में वो लिंक वापस देख लेना। 15 क्वेश्चन का टेस्ट था, उसमें आपको अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर भरना है। टेस्ट ओपन हो जाएगा और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश की बुक के लिए आपका टेस्ट होगा जो संजीव सर ने बोला था। तो जो इंग्लिश की बुक के लिए आपका टेस्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चन होगी और टोटल 4 मिनट आपको मिलेगी। 40 क्वेश्चन 4 मिनट आपको मिलेगी। जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा 5 लोगों को फ्री बुक दी जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और था, मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं आज बच्चों के सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का, बुक कब आएगी। तो बुक की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो परसों आपको बताया जाएगा। पूरा प्रोसीजर, कैसे आपको बुक परचेज करनी है, कैसे पेमेंट करनी है, वो सब कुछ आपको परसों बता दिया जाएगा। फिर आपके एड्रेस पे बुक पहुंच जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन था फिजिक्स का कि सर फिजिक्स में कैसे पढ़ाई करें, डर लग रहा है, बच्चे पूछ रहे थे। फिजिक्स का बता ही दिया। ये 2.5 घंटे की क्लास है। एक संडे में आपकी नाइट में 3 घंटे की क्लास लगवाई हुई है, तो टेंशन मत लो, पूरा फिजिक्स हो जाएगा। डेली क्लास लो, 1 महीना भी बाकी है, इससे बाहर कुछ नहीं आया। और अगर इससे बाहर कुछ आएगा तो YouTube चैनल पर भर भर के गालियां देना कि आपने जो पढ़ाया था वो मिला नहीं। इससे बड़ी बात क्या बोलूं और आपको। चलो ये तो हो गई आज की फिजिक्स की, और जो एक क्लास मैथ की थी वो मैंने बता दिया। कल की सुन लीजिए भाई। आज रात में 10 बजे, आज रात को 10 बजे प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का। रात को 10 बजे टेलीग्राम में प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का। ठीक है, वो आपको सोल्व कर लेना है। उसका सॉल्यूशन कब रहेगा, उसका सॉल्यूशन रहेगा कल 12:30 बजे से 3 बजे के बीच में, क्योंकि हमारे पास यही टाइम खाली है, इसके अलावा कोई टाइम खाली नहीं है। कल 12:30 से 3 बजे के बीच में उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। और सबसे पहले उसमें इंग्लिश का सॉल्यूशन होगा, उसके बाद उसमें फिजिक्स का सॉल्यूशन होगा। चलो रागा का करा देते हैं, पहले वाई ग्रुप खत्म करेंगे, उसके बाद रागा का होगा, तीसरे नंबर पर फिजिक्स का होगा और चौथे नंबर पर मैथ का होगा। तो ये आप करेगा 2 घंटे में पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा, क्योंकि स्पीड थोड़ी ज्यादा रखी जाएगी। तो ये हो गई कल की। तो कल की क्लास में जो बीच में गैप था वो भी भर गया, और बाकी आपकी जो 11 क्लास थी वे तो है ही। तो डेली जो 11 क्लास होती है वे 11 क्लास तो आपकी होनी ही है। और साथ में जो ये गैप था 2.5 घंटे का, यहां पर डाउट सेशन चलेगा प्रैक्टिस सेट का। अब देखते हैं कौन कितनी मेहनत कर सकता है। अगर आप लोगों ने हमारे जितनी मेहनत कर ली, जितनी आपके टीचर मेहनत कर रहे हैं, तो भाई सिलेक्शन हूं है। आप लोगों को भी कह रहा हूं, ठीक है, मात्र देहरादून आने से सिलेक्शन नहीं होगा या यहाँ बैठने से। ठीक है, तो अगर आपने मेहनत कर ली अच्छे से, सिलेक्शन हो जाएगा। 1 महीना है, 1 महीना मर नहीं जाओगे, दिन रात एक कर दो। ठीक है, दिन रात पढ़ो, 1 घंटे के लिए सो, 4 घंटे के लिए पढ़ो, 1 महीना अच्छे से पढ़ लो। एसएसबी के लिए यहाँ होंगे, फ्री एसएसबी की क्लास कराई जाएगी,
कोई फीस नहीं ली जाएगी। और अगर 1 महीने बाद पढ़ने के लिए यहाँ होंगे तो फीस ली जाएगी। ठीक है, तो जो पढ़ने के लिए आएगा उससे फीस लेंगे, और जो एसएसबी के लिए आएगा सह सम्मान स्वागत करेंगे, फ्री पढ़ाएंगे। अब आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। जो भी आपका कल का कंप्लीट शेड्यूल है, वो कल की सारी क्लासेस ऐसे ही चलेगी, जैसे क्लास चलती है सारी क्लास ऐसे ही चलेगी। बीच में सिर्फ प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन डाला जाएगा। ठीक है, कल जो संजीव सर की क्लास होती है 5:30 बजे कॉम्प्रिहेंशन वाली, वो भी होगी। क्योंकि आज इसलिए नहीं होगी संजीव सर की क्लास कि फिजिक्स की क्लास डाली है 2.5 घंटे की। ठीक है, तो किसी का और कोई डाउट हो तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, जो भी दिक्कत हो, व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूं, इस पे मैसेज कर दिया करो, या तो ऑडियो मैसेज कर दिया करो या लिख के भेज दिया करो। अगर मैं फोन नहीं उठा पाता तो गुस्सा मत हुआ करो, काम बहुत ज्यादा रहता है, मैं वापस कॉल बैक जरूर करता हूं, भले ही वो मैं रात में करूं। ठीक है, तो इस पर आप कोई भी समस्या हो ये। और एक रिक्वेस्ट और है, बुक कब आएगी, बुक कब आएगी, ये करने के लिए फोन मत करो। सुबह से 150 कॉल ले चुको भाई साहब, हार्ट अटैक आ गया होता, मुश्किल से जान बची है। ठीक है, तो इसलिए बुक के लिए मत पूछो, हम खुद बता देंगे परसों को। ठीक है, उसके अलावा कोई जानकारी है तो आप पूछ लो। तो यहीं पर क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की, विपिन गौर सर की। ठीक है, तो बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो संजीव सर या मेरे पास आप फोन कर लिया करो, आपकी हर एक समस्या का समाधान है आपके हमारे पास। तो जय हिंद, जय भारत।